तो आज मैं लाया हूँ नियम मानवा। चलो देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें 3 रूल को फॉलो करने के लिए कहा गया है। वेलकम एवरीवन, आज तुम्हारे लिए पहला ट्रेनिंग शुरू होता है। शायद ये लेसन सिंपल लगे, लेकिन ये सच है कि हर किसी को ये सीखना जरूरी है। रूल नंबर 1, बेगुनाह लोगों की हिफाजत करो, उन्हें बचाओ चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, तुम मना नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, चाहे सिचुएशन कितनी भी मेशी क्यों ना हो। रूल नंबर 2, इज्जत और ईमानदार सबसे ऊपर होना चाहिए। नोवियस, और ये हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका नाम नोवियस है। क्या तुम सबसे पहले आना चाहोगे? रूल नंबर 3, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो और अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की मदद करो। ये सिर्फ रूल नहीं है, ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ स्ट्रांग लोग ही चल पाते हैं। तैयार हो जाओ। इसीलिए मैं खुद से बार बार ये सवाल पूछता हूँ। तभी जो बोल रहा था वो बोलता है, नोवियस हमें दिखाओ सबसे इफेक्टिव तरीका खून पीने का, दिखाओ कैसे एक इंसान अपनी इंसानियत छोड़ देता है और बन जाता है कुछ और। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर मैं ये वेम्पायर एकेडमी में पहुंच कैसे गया। तभी हमें 6 महीने पहले का बताया जाता है, जहां बैंडिट ने मर्चेंट के एक ग्रुप को कैप्चर कर लिया था। सबको बचाना ऑलरेडी इम्पॉसिबल माना जा चुका था, लेकिन एक एडवेंचर आया, ऐसा नहीं था। इतने सारे बैंडिट साथ, आगे एक डिफिकल्टी टास्क है। फिर वो अपने सिस्टम को बोलता है और सिस्टम फिर उसके बाद बूस्ट देता है एक्यूरेसी का, और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा शू शू करके आगे जाता है। बैंडिट हैरान हो जाता है उसका स्पीड देख के। हमारा मेन कैरेक्टर सबको काटता हुआ जाता है और सीधा काटते हुए पोज ही मार रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते, क्या ऐसा हो सकता है, क्या एडवेंचर है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके आखिरी वाले पे आ जाता है और आखिरी वाला बोलता है, फाइनली मुझे कोई तो मिला जिसमें थोड़ी सी हिम्मत है। मुझे लगता है तू और मैं इतना अलग नहीं है, अब मुझे मार और ले जा तेरे तेरे प्राइस पे। तभी हमारा नोवियस बोलता है, तेरे सर पे जो बाउंटी है ना, उसमें लिखा है डेड या अलाइव। इस मर्चेंट पर मॉन्स्टर छोड़े तूने, उसके लिए तू जेल जाएगा। आज यानी मैं मेन कैरेक्टर नोवियस तुझे पकड़ लिया है। तभी बैंडेड बोलता है कि तुझे मुझे मार देना चाहिए था, जब तेरे पास मौका था। तो इस बात पे पछताएगा, समझा ना? तूने खुद ही कहा था कि उस पोस्टर पर लिखा है डेड या अलाइव। तभी हमारा नोवियस बोलता है, सॉरी मैं अपने हाथों पर खून नहीं चाहता तेरे जैसा, ये मेरा तरीका नहीं है। तभी बैंडेड बोलता है, तेरा तरीका? जरा देख तो सही, कितनी बड़ी तबाही मचा दी तूने। तू उस मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन तू मेरे जैसे को नहीं। मुझ पर जरूर भरोसा करो, तू ना एक दिन जरूर पछताएगा इतना सॉफ्ट होने पर। तभी कोई आता है और हमारा नोवियस पे हाथ रख के बोलता है, तुमने हमारा कोड को फॉलो किया नोवियस, दोनों तरफ से कोई भी इंसान नहीं मारा गया है। हमारा कोड बिल्कुल एब्सोल्यूट है। उस गधे की बात मत सुनो, अगर तुमने उन मॉन्स्टर को नहीं मारा होता ना, तो बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते इसमें। अभी हमारा नोविस बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तभी हमें मॉसवुड विलेज दिखाया जाता है और भीड़ में से कुछ लोग बोलने लगते हैं, तो यही वो बैंडिट थे जिन्होंने वेस्ट रूट पर मॉन्स्टर छोड़े थे। सीट, क्या इन्हें सच में लगा था कि ये इतने काफी लोग होंगे नोवियस और बाकी गिल्ड को रोकने के लिए? वैसे भी मैंने सुना था कि जब नोवियस के गिल्ड में ज्वाइन हुआ तो उसकी पार्टी में से एक भी मेंबर नहीं मारा गया। हर क्वेस्ट को जो वो कंप्लीट करता है, हर मॉन्स्टर जिसे वो मार देता है, इंसानियत के लिए उम्मीद है। तभी कोई बोलता है, नोवियस क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा नोवियस पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा जो तरीका है वो सही है कि नहीं? तभी जो नोवियस के पास खड़ा था वो बताता है कि उन बैंडिट्स में से और एक उनका मॉन्स्टर दर्जनों लोगों को मार डालता। ऑर्डर को तुम पर प्राउड होंगे, जिस तरह तुम्हें हमारे शर्तों को निभाया। ये बात सुन के हमारा एमसी एकदम डूब जाता है, बोलता है प्राउड। तभी हमारा पास्ट का सीन दिखाता है, जहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें इसे रीपे करने के लिए। तभी सामने वाला बोलता है, नहीं मुझे रीपे की जरूरत नहीं है किड, तुम एक एडवेंचर बनो और हमें प्राउड फील कराओ। उस वक्त गिल्ड बनाया गया था ताकि बेगुनाह लोगों को मॉन्स्टर से बचाया जा सके, लोगों की पुकार के जवाब दिया जा सके, बदले में सिक्के लिए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ एक और बड़ा खतरा सामने आया, मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। जब मॉन्स्टर बढ़ते गए तो किंग के पास कोई और चॉइस नहीं बचा था, उसे टैलेंटेड एडवेंचर को एक पावर दी जिसे सिस्टम कहते हैं। जहां से मैं आता हूँ, मुझे 3 रूल सिखाए गए थे जिन्होंने मुझे हमेशा फॉलो करना गया था। नए को अपहोल्ड करना और बेगुनाह लोगों को हिफाजत करना, इज्जत और ईमानदारी, और सबसे ऊपर विनम्रता और निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ऑर्डर के सबसे स्ट्रांग लोगों में से एक होने के नाते मुझे सिस्टम पाने के लिए चुना गया था, और तब से मैं किंगडम के लिए लीड कर रहा हूँ। चुना जाना सिर्फ एक शर्त थी, अपनी दूसरी जिंदगी के कर्ज को चुकाने की कोशिश की शुरुआत। तभी हमारा हीरो बोलता है, ऑर्डर को प्राउड फील करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है ज्यादा स्ट्रांग बनना। मुझे 40 लेवल तक पहुंचना होगा, तभी मुझे किंग वहां भेजेगा। अभी जो साथ वाला व्यक्ति होता है वो बोलता है, मुझ पर भरोसा करो नोवियस, मैं वादा करता हूँ हमारे लोग तुम पर गर्व करते हैं। मेरा मतलब तुमने सुना ही होगा कि लोग यहाँ किस नाम से तुम्हें बुलाते हैं। अभी हमारा हीरो बोलता है, कौन सा नाम से? अभी हमारा सीन गिल्ड हॉल का होता है। तभी वहाँ पे बाकी लोग जो होते हैं हॉल में, वो लोग बोलते हैं कि नोवियस इतना जल्दी आ गया, लगता है कोई और क्वेस्ट को भी कंप्लीट करना चाहता है।
तभी नोवियस के साथ में कोई पीछे रहता है जो कि बोलता है हम अभी-अभी वापस तो आए और तुम फिर से जाना चाहते हो? तभी हमारा हीरो बोलता है कि अभी भी आधा दिन बाकी है और वैसे भी ये देखो ये क्वेस्ट काफ़ी टाइम से यहाँ पड़ा हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं उठाया इसे। तभी जो हमारे हीरो के साथ रहता है वो बोलता है ये इसीलिए है क्योंकि किसी का कीमत सिर्फ़ 5 सिल्वर कॉइन है, पार्टी के लिए रिवॉर्ड बहुत कम है, वैसे भी ये किस चीज़ के लिए? एक मिसिंग पर्सन जो मॉन्स्टर डेन में है। नोवियस मुझे पता है तुम सबकी मदद करना चाहते हो और तुम जानते हो मैं हर क्वेस्ट को तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है, अब इस आदमी के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तभी नोवियस बोलता है कि मुझे पता है ये मुश्किल लगता है सिली, लेकिन अगर ज़रा सी भी चांस हो तो? तभी स्लेव बोलता है मुझे पता है, कभी भी मुझे लगता है काश तुम बाकी एडवेंचर जैसे होते और रिवॉर्ड की थोड़ी ज़्यादा परवाह करते। तभी हमारा हीरो डायलॉग मारता है कि असली रिवॉर्ड हमारे अंदर है। तभी स्लेव बोलता है तुम ही हो जो ऐसा सोच सकते हो नोवियस। वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और बोलते हैं इसीलिए तुम सबसे ज़्यादा टाइम उसी के साथ एडवेंचर करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए जब वो ऐसा हो जाता है तो उसे रोकना नामुमकिन है। वैसे भी मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी क्वेस्ट बैंडिट्स लड़ने के बजाय किसी को बचाने वाली हो। तभी स्लेव बोलता है क्या आखिरी क्वेस्ट वो भी बचाने वाली? तभी पार्टी का गिल्ड मेंबर एक बोलता है कि उसका बच्चा आने वाला है नोविस, इसीलिए वो एडवेंचर में जाकर मर नहीं सकता और अपनी खूबसूरत वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है, इस बंदे को तो देखो गिल्ड के रूल्स तोड़ रहा है, हर क्वेस्ट का कम से कम 3 लोगों की पार्टी होना जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं, किसी को प्रोटेक्टर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या प्रोटेक्टर? तभी जो पास में खड़ा होता है उसका गिल्ड वाला वो बोलता है ये तुम्हारे लिए हमारा नाम है, इतने बार तुमने हमें बचाया है ना, इसीलिए अगर सिचुएशन खराब हो गई तो इस बार हम तुम पर ही भरोसा करेंगे, नहीं पर तुम यहीं रुको, हम 3 ही काफ़ी हैं, तुम्हारी चोट के साथ तुम खुद और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हो अपने आप को। तभी दूसरा आदमी बोलता है अरे जब हम बाहर होंगे तो किसी को गिल्ड का ख्याल रखना पड़ेगा, तो भी नोवियस के ही जगह से होना, तुम भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यहीं रहो, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम वापस भी आ जाएंगे। नोवियस एक अंकल के पास आता है और उससे पूछता है तुम्हारा छोटा भाई आखिरी बार क्लेफ्ट केव की तरफ जाते हुए देखा गया था, वो वहाँ क्यों गया था? हमारे निवियस को बताता है कि उसका भाई जो है पार्क में काम करता है, उसी के चलते वो काशल से भाग गया था और उसके पीछे चला गया था, उस भेड़ के पीछे। उसे वक्त में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद मुझे समझ में आ गया कि वो वापस नहीं आने वाला। ले बोलता है कि तुम क्यों नहीं जाके देखे उसे? अभी बुढ़ा बोलता है कि नहीं, फॉर्म पर काम सिर्फ मैं ही करता हूँ और सीजन हमारी फसल भी बहुत खराब हो गई क्योंकि वो नहीं आया। मुझे डर है कि शायद उसका सामना केव के मॉन्स्टर से हो गया होगा, अगर मैं उसके पीछे जाता तो मेरे जैसे ही किसी को और मार दिया जाता। मैं बस सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वो अभी जिंदा हो, लेकिन अगर वो मर चुका है तो कम से कम मैं अपने भाई को ढंग से दफन तो कर सकूं। फिर इसलिए हमारा नोवियस से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो? वैसे भी 1 हफ्ता हो गया है गायब हुए, उसके भाई को जिंदा मिलने का चांस लगभग 0 है, लेकिन फैसला तुम्हारा ही है। नोवियस बोलता है कि इस आदमी के लिए बहुत ही मायने रखेगा, अगर हम उसके भाई का बॉडी को वापस लाए ना तो हमें जानना चाहिए। हम पे ये क्वेस्ट लेते हैं लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना हम पे। ये सुन के वो अपना मुंह रगड़ने लगता है और हम देख सकते हैं कि इसका आंख लाल होता है और बोलता है एडवेंचर इतनी दूर तक आ गया है, पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोवियस के पूरे ग्रुप लोग पहुंच गए होते हैं। उसमें से एक लोग बोलता है कि यहाँ पे से कोई ब्लड का स्मेल आ रहा है, वो भी एकदम ताजा ताजा। अब मैं बता नहीं सकता कि वो लकी है कि नहीं है। तभी टीम का दूसरा इंसान बोलता है क्या ये जगह मॉन्स्टर के दिन नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी नोवियस बताता है कुछ मॉन्स्टर अपने शिकार को अंदर गहराई तक ले जाते हैं फिर अटैक करते हैं, मैं अपनी मैजिक से ज्यादा रोशनी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना मेरा बचाना चाहिए जस्ट इन केस, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जरूरी है कि हम साथ में रहें। मॉन्स्टर की टीम्स में अक्सर एक मेज भी जैसे लोग होते हैं। इसलिए बोलता है हाँ ये जगह बहुत ही बड़ी है, हमारे टनल के एक्सप्लोर करने में शायद दिन लग जाएंगे। तभी टीम मेंबर्स बोलते हैं हमारी टॉर्च अंडर टनल से हवा क्यों नहीं आ रही, बस 1 सेकंड दो। और फिर हमारा हीरो अपने मैजिक से एक सन जैसा कुछ बना लेता है और जिसे हम देख सकते हैं सामने उसे कुछ दिखता है, फिर वो अपना आंख रगड़ता है और फिर देखता है और सोचता है कि यहाँ पे मैंने किसी को तो देखा था। तभी स्लेव बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें कोई भूत देख लिया हो। और इतना बोल ही रहा था, हम देखते हैं हमारा हीरो शॉक्ड होता है क्योंकि स्लेव के पीछे कोई घोस्ट आ चुका होता है और बोलता है स्लेव पीछे देखो जरा। तभी हम देखते हैं वो पीछे से आता है और स्लेव पे सीधा अपना हाथ घुसा देता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है काफी अंधेरा है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर सामने खड़ा है वो कुछ अलग लग रहा है। जहाँ पे वो अपने पास्ट में देखता है कि कोई उससे बोलता है हमारे कोड बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यानी कि उसके वादे, उस गधे की बात मत सुनना, अगर तुम्हें उन मॉन्स्टर जैसा नहीं होना है तो बहुत सारे भी बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तभी स्ले सोच रहा था मुझे कुछ करना होगा वरना स्ले। इतना ही हमारा स्ले बोलता है हे नोवियस इसको मार दो, मैं इसे यहीं पे रोके रखता हूँ। तभी हमारा हीरो बोलता है इसलिए क्या बोल रहे हो तुम? वेम्पायर होता है ना वो मार दिया होता है। और तभी हमारा हीरो अपने दोस्तों को चिल्लाता है और बोलता है सर्कल बना लो, ये चीज शेडो से बाहर आ सकती है। साला यहाँ इतना अंधेरा क्यों, आखिर वो दोनों लोग किधर चले गए? तभी उसका सिस्टम बोलता है नोवियस जरा पीछे देखो। और तभी हमारा नोवियस अपने एक मोड एक्टिवेट करता है जो कि बहुत तेजी से भाग रहा होता है और बोल रहा था मैं यहाँ पे किसी को नहीं खो सकता। और हम देख सकते हैं उसका जो दोस्त लोग होते हैं वो
इन मॉन्स्टर लोगों से लड़ रहे होते हैं और तभी वो मॉन्स्टर बीच से कट चुका होता है क्योंकि अपना हीरो उसको काट दिया होता है और उसका दोस्त बोलता है नोबियस आखिरकार तुम आ गए और फिर नोबियस पूछता है तुम सब ठीक हो और बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं और पूछते हैं आखिर ये सब मॉन्स्टर अचानक से आए कहाँ से और दूसरा टीममेट बोलता है स्ले किधर गया तभी हमारा हीरो बोलता है स्लेयर ऐसे ही बोल रहा होता है तभी उसका सिस्टम बोलता है नोबियस जरा पीछे देखना और हम देख सकते हैं पीछे बहुत ज्यादा डार्क कोरा छाया होता है और पंजों का अटैक आता है तभी हमारा हीरो एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है क्रिंचनेट ब्लॉक लेवल है और इसको अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उनके दोस्त लोग बोलते हैं सब चीज़ ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, स्टीफन और नोवियस मैं इन लोगों को रोकता हूँ और बाकी हीरो लोगों को बुला के लेकर आओ। तभी हमारा हीरो बोलता है नहीं, मैं यहाँ तुम जैसे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे फाइट करूँगा, समझ में आया? और ज़रा हमें थोड़ा लाइट चाहिए। तभी उसका साथी में से एक बोलता है ठीक है, मैं लाइट का बंदोबस्त करता हूँ और वो अपना छड़ी उठाता है और रोशनी फैलाने लग जाता है जिससे कि बाकी जितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं या वो लोग वैम्पायर्स होते हैं, उनके आँख में बहुत ज़्यादा वो होता है। तभी हमारा हीरो भी लेवल 3 का कुछ टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि जितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको मारता जा रहा होता है और एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है उसको काट के और तभी हम देखते हैं हमारा नोवियस देखता है और बोलता है ये इंसान इंसान कैसे हो सकता है और तभी हम देखते हैं ऊपर से एक स्वॉर्ड आता है जिससे कि एक और ज़ॉम्बी मारा जाता है। मैं बार-बार ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ यार वैम्पायर है ये लोग और उसका एक साथी बोलता है हाँ, हमें पता है कि तुम मारना नहीं चाहते हो पर ये हमारे इंसानों के बचाव के लिए और हमारा नोवियस देख रहा होता है और काफ़ी वो हो रहा होता है और उसका साथी बोल रहा था हमें इन्हें ज़रूर मारना पड़ेगा नहीं तो ये किसी और को मार देंगे। तभी हमारे हीरो पे कोई पीछे से अटैक करता है जिससे कि हमारा हीरो उसको डॉज कर लेता है और बोलता है ये हरामी लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। ये मॉन्स्टर लोग आखिर ये कैसे हो सकते हैं? तभी उसका सिस्टम बोल रहा होता है, ज़रा उनकी आँखों को तो देखो। तभी हमारा हीरो देखता है उनकी आँखों को, एकदम आँख उनका लाल-लाल होता है और तभी हमारा हीरो एक और एक्टिवेट करता है अपना स्किल जिसका नाम होता है ग्रेट पुश, जिसकी मदद से वो पीछे पुश कर देता है और हमारे हीरो के टीममेट्स बोल रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया और वो लोग भी अपना काम फिनिश कर रहे होते हैं। कोई देख रहा होता है और गुस्सा हो रहा था आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे और वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि इन दोनों लोग ना सभी को मार रहे होते हैं और सोचता है पहले मैं इसको टारगेट बनाऊँगा। तभी हमारा नोवियस को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो जो लड़का था वो जो लाइट जला रहा था उसको पकड़ लेता है और बोलता है नोवियस, बस इतना ही बोलता है और जो विलन होता है वो पकड़ा रहता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा लाइट फैला रहा था, मुझे बहुत बेकार लगा। तभी हम देख सकते हैं इसका नाम स्टीफन होता है जो कि जैसे चिल्लाता है हमारा हीरो तो उसको मार दिया जाता है और वो रो रहा होता है और तभी जो वैम्पायर होता है वो मारा होता है बोलता है तुम जैसे कमजोर लोग के पास ये लाइट नहीं रहना चाहिए, इतना बेकार टॉय लेके कहाँ जाते हो तुम लोग। तभी हमारे दोनों हीरो जो होते हैं वो साथ में खड़े होते हैं और हमारा मेन हीरो जो है अपने एक और एक्टिवेट करता है जिसका नाम होली बैरियर लेवल 3 होता है जो कि हमारा हीरो देख रहा होता है और बैरियर के अंदर आ गया होता है। वैम्पायर काफी खुश हो रहा होता है और बोलता है कितना बेकार ही चीज है और एक ही पंच में मार के उल्का तोड़ देता है शील्ड को और जैसे ही शील्ड लगने जा रहा होता है हमारा हीरो देख रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, रुको जरा। और हम देख सकते हैं उसका एक और साथी को पीट के नीचे कर दिया होता है। हमारे हीरो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और हम देख सकते हैं उसका दोस्त का बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाता है जिसको देख के हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सिस्टम को बोलता है। उसका सिस्टम भी गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा पावर ऑफ करने के बाद उसके जस्ट पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन वैम्पायर जो है उसको देख लेता है और उसको ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि तुम बस अभी छोटे से जानवर ही हो, तुम मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकते करके। तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है मॉन्स्टर, मैं तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा और मैं तुमको कभी लाइक नहीं करता। और तभी उसको पुराना बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे जो बैंडिट होता है हमारे हीरो से बोल रहा था चाहे उसका किंग क्यों ना मॉन्स्टर बना रहा हो अपने छोटे से सिस्टम वॉरियर के साथ, जहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था इसने हम सबको यूज़ किया और ऐसा हम कभी खत्म नहीं होने दे सकते। जहाँ पे वो पास्ट मेमोरी याद ही कर रहा होता है जिनसे हमारे हीरो ने सपना देख चुका था कि एक ऐसा सपना जहाँ किसी को मेरी जिंदगी के जीना ना पड़े, मतलब कि किसी को अपना जिंदगी ना देना पड़े, क्योंकि वो सब हमारे हीरो ने झेल चुका है। और ये सब देख के हमारा जो वेम्पायर होता है बोलता है काफी बढ़िया चीज लग रहा है, चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम है इंसान। और हमारे दोनों का फाइटिंग शुरू हो जाता है जहाँ पे हमारा नोवियस होता है और वेम्पायर होता है, दोनों लोग डर रहे होते हैं। वेम्पायर बोलता है कि तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा करके। तभी हम देख सकते हैं पीछे से कोई आता है और हमारे नोवियस पे अटैक कर देता है जिससे कि हमारे नोवियस को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और नीचे बैठ जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वापस अटैक कर रही होती है, सामने हंस रहा होता है अपना वेम्पायर और वो सामने से उसका बाल पकड़ लेता और बोलता है तुम यहाँ पे नहीं मर सकते। इतना बोलते ही वो अपने दांत से हमारे मेन हीरो को काट लेता है जिससे कि हमारा मेन हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा होता और सोच रहा था क्या ये मेरा अंत है करके, और इतना ही बोलते वो बेहोश हो जाता है और सोच रहा होता है मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी उसका सिस्टम बोर्ड चिल्ला रहा होता है नोवियस जल्दी उठो तुम यहाँ पे नहीं मर सकते। तभी हीरो बोल रहा था किसी ने मुझे प्रोटेक्टर बोला था, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी हम देख सकते हैं एक फ्लैश आता है हमारे वेम्पायर की तरफ जिसके उसके हाथ पे पड़ता है और ये होता है उसका दोस्त जो कि स्ले होता है और बोलता है फाइनली मैंने कुछ तो हट किया, अब ये सब तुम्हारे पे है प्रोटेक्टर। इतना बोलते हुए वो वापस गिर जाता है और हम देख सकते हैं वो जो उसके हाथ पे लगा होता है और सोच रहा होता है कि ये एडवेंचर अभी तक जिंदा था। तभी हम देख सकते हैं कोई बोलता है थैंक यू स्ले। तभी हम मेरा वेम्पायर सुनता है और बोल सोच रहा होता है कि आखिर ये किसने बोला, और ये होता है हमारा हीरो जो कि बोल रहा होता है स्ले से कि तुमने मुझे याद दिलाया कि यहाँ पे कुछ चीज खत्म नहीं हुआ। और हमारा हीरो फुल फॉर्म में आता है और ऑरा रिलीज करके बोलता है अब तुमको मैं बताता हूँ कि असली पावर क्या होता है, और पावर अप कर रहा होता है। इसके शरीर से बहुत ज्यादा ठंडर वेव निकल रही होती है जिससे कि हमारा वेम्पायर देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ पावर हो सकता है। और हम देख सकते हैं हमारा इसलिए सीधा वेम्पायर पे चार्ज होने के बाद कुछ समय के बाद का सीन होता है जहाँ पे हमारा इसलिए बैठा होता है। सिस्टम बोल रहा होता है कि तुमने सारा माना खो चुका है। हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन अभी ये सब इनफ नहीं है, और वो अपने गर्दन पे छू रहा था
है और हम देख सकते हैं उसके आँख के सामने एक वार्निंग मैसेज आ जाता है। हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा होता और बोलता है सिस्टम। और हम देख सकते हैं जो उसका सिस्टम होता है वो चिल्ला रहा था नोवियस करके, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देख सकते हैं उसका सिस्टम में एरर मैसेज आता है जिसमें उसका सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो जगता है जो कि अपने आप को किसी और ही जगह में पा रहा होता है और अपने सिस्टम को चिल्ला रहा होता है और तभी उसे कोई चिल्लाता है प्रोटेक्टर यहाँ पे देखो। तभी देखता है हमारा हीरो और सोचता है तुम लोग अभी यहाँ पे कैसे आ गए और तुम सब अभी तक जिंदा हो। तभी उनमें से इसलिए कुछ पूछता है कि हमें एक बात बताओ, तुम हमारे प्रोटेक्टर थे ना, तो हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? आखिर तुमने हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? ये बार बार वो लोग रिपीट कर रहे होते हैं, हमारे सिर पे बोझ बढ़ रहा था और बोलता है माफ करना, मुझे और स्ट्रांग बनना चाहिए था तुम्हें बचाने के लिए। जैसे वो पास जा रहा होता है जो वो लोग बोल रहे होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। हमारा हीरो देख के ये सब शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, और अपना सर पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा दर्द में होता है। और उसका जो सामने वाला होता है बोलता है तुमने किसी को प्रोटेक्ट किया है कि नहीं किया है? तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है हाँ ये सब लोग सही कह रहे हैं, मेरे पास सिस्टम था पर फिर भी मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं हुआ, आखिरकार वो लोग मारे गए और मैं अपने असली लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। जैसा कि मुझे समझ में आया था वो 3 रूल्स मैं वो सब करने में नाकाम रहा करके, और सोच रहा था अगर ये सपना है तो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए करके। इतना ही बोलते हमारा हीरो जग जाता है और बोलता है क्या ये सच में सपना था? तभी उसके सर में एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पे उसके दोस्त लोगों की मौत हो रही थी बारी बारी, और ये सोच रहा होता है हाँ ये कोई सपना नहीं है, मुझे अटैक करना पड़ेगा, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। और वो देख रहा होता है कि मैं किधर हूँ, आखिर इधर से जाना चाहिए इधर से जाना चाहिए। तभी सोच रहा था मैं पगला गया हूँ। तभी हमारा जो सिस्टम होता है वो बोलता है नहीं। तभी वो देखता है अरे सिस्टम तुम, और हम देख सकते हैं उसका रिएक्शन। सोच रहा था अरे सिस्टम तुमको क्या हुआ? हम देख सकते हैं सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट लुक में हो जाता है जो कि बता रहा था पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मुझे डराओ मत, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, समझ में आया? मेरे आंखों को देखो। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे यार इसको क्या हुआ है, इसको कुछ तो हो गया, ये कुछ यूनिक जैसा लग रहा है और इसका अवतार थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है मैं बाद में सोचता हूँ। हाँ वो चीप जो कि उसने वार्निंग दिया था कि सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है, और वो सब तभी हुआ था जब वो वेम्पायर ने हमारे हीरो को काट दिया था। तभी बोलता है सिस्टम जरा मैनुअल ओपन करना, और वो अपना मैनुअल देखता है जहाँ पे उसका लेवल 1 दिखाता है, जो कि हमारा हीरो शॉक्ड होता है, बोलता है क्या मेरा लेवल भी पूरा 0 हो चुका है, मेरा स्टेट भी पूरा डिफरेंट हो चुका है, आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो लेवल 1 पे हूँ भाई। तभी देखता है सेंस जो कि उसका 10 पे होता है। अरे यार मैंने पहले कभी ऐसा सेंस के बारे में नहीं सुना था, किंग भी बिना इन्वेंट के सिस्टम रिस्टार्ट होना ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था। शायद वो कुछ जानता हो जो हो रहा है उसके बारे में और चीजों के बारे में जिसने हमें टकराया था, लेकिन पहले पहले काम पे ध्यान देना चाहिए। सिस्टम हमें बाकी सबके बॉडी से ढूंढने होगी, मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। कई घंटों की तलाश के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। क्या स्ले और बाकी लोग किसी ट्रेस में बचकर निकल गए होंगे? काश यार हमारे पास अपनी स्किल होती तो हम उन्हें तुरंत ढूंढ लेते। शायद हमें गाँव के तरफ वापस जाकर मदद लेनी चाहिए। तभी हमारा सिस्टम बोलता है खुद को इतना दोस्त मत दो नोवियस, हमें हर जगह ढूंढना चाहिए। जिसके सुन के हमारा हीरो बोलता है हाँ तुमने सही हौसला दिया। वैसे सिस्टम क्या तुम्हें किसी मॉन्स्टर के वेनम के बारे में पता है जो इंसान को इन्फेक्टेड कर सकता हो या उन्हें बदल सकता हो? बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिसमें से पॉइजनस एबिलिटी होती है, लेकिन बदलना, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी हमारा हीरो बोलता है बस वो जो केव के अंदर जो चीजें थे वो लोग लग रहे थे बिल्कुल इंसान जैसे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो कभी इंसान भी रहे होंगे? हमारा सिस्टम बोलता है मुझे पता है मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या क्या? नहीं नहीं। तभी हमारा सिस्टम बोलता है क्या और ज्यादा नाक आ गया है क्या? क्या मेरे अब 10 आंख हो गए हैं? ये बोल के हमारा सिस्टम गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम हमेशा की तरह उतने ही गुस्से वाले हो, जो मैंने कहा उसे भूल जाओ, मैं बस ज्यादा सोच रहा था, हमें इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, ये तो सुबह होने वाली है अब। जैसा ही हमारा हीरो धूप में आता है और उसका हाथ जलने लगता है, जो कि सोच रहा होता है अरे यार मैं धूप में जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरा हाथ जल रहा है। तभी जो सिस्टम होता है कि बोलता है यार मेरे को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी हमारा हीरो बोलता है आखिर क्या हो रहा है? तभी उसके सिस्टम में पॉपअप आता है जो कि बता रहा था अगर तुम सन के पास जैसे ही जाओगे तुम्हारी एचपी धीरे धीरे कम होते जाएगी और तुम कुछ घंटे के अंदर ही मर जाओगे, इसी के लिए तुम सनलाइट से दूर रहो। तभी हमारा हीरो देखता है अरे ये क्या मैसेज है भाई सिस्टम का, बोल दो कि ये झूठ है करके। तभी हमारा हीरो देख रहा होता है कि उसका एक एक एचपी कम हो रहा होता है, बोल रहा था अरे यार सिस्टम जल्दी चलो हमें कोई छाव में जाना पड़ेगा। तभी सिस्टम बोलता है हाँ तुमने सही बोला। तभी वो देखता है छाव की तरफ, जहाँ पे छाव पे जाता है जिससे कि उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। तभी एक सिस्टम पॉपअप देख रहा होता है अपना और सोच रहा होता है जितना भी मेरा स्टेटस है आखिर मेरा कैसे बैक आएगा, मेरा हेल्थ भी बहुत ज्यादा नीचे हो गया है, क्या ये सच में रियल सिस्टम है? तभी हम देखते हैं कि उसे न्यू क्वेस्ट ग्रांटेड हुआ था। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या न्यू क्वेस्ट, क्या ये सिस्टम अपने रियल हालत में भी है? और देख रहा होता है वो अपना क्वेस्ट को पढ़ रहा होता है जो कि बता रहा होता है कि किसी इंसान का खून पीना पड़ेगा तभी तुम्हारा एचपी रिस्टोर होगा। तभी ये देखते हमारा हीरो हैरान हो जाता है, बोलता है मुझे लगता है कि कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया है ना, मैं सही बोल रहा हूँ? तभी वो सिस्टम को बार बार देख रहा होता है। तभी बोलता है शायद सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा होगा या तो मैं अपना खून ज्यादा बहा चुका हूँ। तभी बोल रहा होता है कि मुझे आसपास कहीं विलेज देखना पड़ेगा और अपने सिस्टम को फिक्स करना पड़ेगा जल्द से जल्द। जैसे ही वो सनलाइट में जाता है वो वापस जलने लग जाता है और हमारा हीरो देख रहा होता है क्या यार मैं ये सिस्टम
तुमको मार के फोड़ दूंगा साले को। और तभी सोच रहा था आखिर क्या प्रॉब्लम है, तभी उसके नाक में कोई खुशबू आता है, कोई आसपास लोगों को, और तुरंत वो दौड़ के जाने लग जाता है। और हमारा हीरो जा रहा होता है, तभी वहाँ पे रुकता है और सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई मरा हुआ इंसान है, और उसका खून को टच करने जा रहा होता है। बोल रहा था कैसी स्मेल है, आखिर मैं इसका खून को क्यों टच कर रहा हूँ, और ये स्मेल मुझे कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। तभी हमारा सिस्टम बोलता है कि तुम्हें इसे पीना पड़ेगा। तभी हमारा हीरो बोल रहा था कि बस मेरे को लगता है एक बार पीना चाहिए। तभी वो अपना मुट्ठी बंद कर रहा होता, बोलता है नहीं, मैं किसी मरे हुए इंसान का खून नहीं पी सकता ऐसी तरीके से, शायद मैं धीरे धीरे एडॉप्ट कर लूंगा इस चीज को भी। चलो सिस्टम चलते हैं, हमें कुछ आसपास के लोगों को देखना चाहिए। तभी हमारा हीरो वहां से जा रहा होता है और जल रहा होता है काफी, और उसको सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रहा होता है क्योंकि उसका एचपी खत्म होते जा रहा होता है। और हमारा हीरो देख रहा था इस रेट से तो मेरा मरना तो तय है। जो भी सिस्टम फिर बताता है कि तुम्हें इंसान का खून पीना ही पड़ेगा, और अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है उसका सिस्टम कि तुम ठीक हो ना नोवियस। तभी हमारा नोवियस जो होता है वो बोल रहा था मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आसपास के गांव को देखना पड़ेगा। तभी हमारा सिस्टम बोल रहा था हाँ लेकिन कैसे देखें, तुमको पता है क्या। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। तभी देखता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा था, यहीं कहीं होंगे करके हमारा सिस्टम बोल रहा होता है। तभी हमारा हीरो देख रहा होता है, अपना नाक बंद कर लेता है। उसका सिस्टम बोल रहा था क्या यार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये स्मेल बहुत सारे लोगों का है, और वो सामने देख रहा होता है, सोच रहा होता है आखिर इतने सारे लोगों का स्मेल मुझे कैसे आ रहा है। और वो जितने भी लोग होते हैं सबका स्मेल लेकर उनके पास जा रहा होता है, और अपने आप को रोकने के लिए वो अपने पेड़ से टकरा जाता है सर को, और बोल रहा था मैं किसी भी विलेज के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो अपना सर पकड़ के बैठ के चिल्लाने लग जाता है, और धूप में रहता है जिसकी वजह से उसका एचपी भी जा रहा होता है। और सोच रहा था ये बंद करो यार, ये डैमेज और मेरा को दिमाग खराब कर रहा है, मुझे जिंदा छोड़ दो। और तभी वो जंगल में जा रहा होता है जहाँ पे एक पिग उस पे अटैक कर रहा होता है जो कि लेवल 5 का होता है। हमारा सिस्टम बोल रहा है अरे भाई पीछे देख पीछे देख। तभी हमारा हीरो देखता है क्या लेवल 5 का बीस्ट, अरे यार मैं तो लेवल 1 का हूँ। तभी जो बीस्ट होता है ना हमारे हीरो पे अटैक करता है, और हमारा हीरो भी अटैक करता है। हम देख सकते हैं हमारे हीरो वहाँ पे डॉज कर लेता है, और सोच रहा होता है मैं लेवल 1 पे होकर इसको डॉज कर पाई, ये काफी खतरनाक बात है, और मैंने तो कोई एक्सेलरेट स्किल भी यूज नहीं किया। तभी सिस्टम बोल रहा था हाँ तुमने बहुत तेज फास्ट मूव किया। तभी हमारा हीरो देख रहा होता कि मुझे लगता है हमें ज्यादा सोचना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, पहले मुझे इसके साइड पे हिट करना पड़ेगा। और वो अपने हेड मतलब अपने पिक के हेड पे हिट करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको जगह चाहिए, लेकिन वो जगह नहीं मिलता। तभी वो एक अच्छा सा मौका देके एक पंच मारता है जिससे बहुत तेज पंच लगता है, और उसका सिस्टम बोल रहा होता है अरे बाप रे तुमने तो बीट कर दिया और तुमको 50 एक्सपीरियंस मिल गया। हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या मैंने एक लेवल 1 के इंसान को जो कि एक रेगुलर इंसान है, क्या मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत थी जो कि लेवल 5 के बीस्ट को मार दिया। तभी उसके पास ब्लड का खुशबू आ रहा था, सोच रहा था सिस्टम क्या मैं इसके खून को पी सकता हूँ, तो फिर उसका सिस्टम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी हमारा सिस्टम बोल रहा था मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है, ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा इसको हर्ट पहुंचा दिया है। तभी हमारा हीरो बोल रहा था मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा वीक कमजोर कर रहा हूँ, लेकिन दिन के समय में ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ, और रात के समय में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे किसी भी हाल में इस सिस्टम को रोकना पड़ेगा, आखिर मुझे जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा उससे पहले कि मेरा जो एचपी है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए। तभी हमारा हीरो जो है वो ब्लड को चेक करने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में होता है कि जरा टेस्ट करके देखूं इससे क्या होता है। और जैसे ही वो अपना टेस्ट करता है उसको बहुत बेकार लगता है। हमारा सिस्टम बोल रहा था नोवियस तुम क्या करना चाहते हो। हमारा नोवियस बोल रहा होता है कि मेरे से वैसा ही स्मेल महसूस नहीं हो रहा जैसा कि पहले हो रहा था, और उसका सिस्टम बार बार बोल रहा था तुम सनलाइट में हो, तुम्हारा एचपी कम हो रहा है। और हमारा हीरो सर पकड़ के बैठ जाता है और पूरे यादों पे बैठ जाता है, और उसका सर फट रहा होता है दर्द से। तभी वो जो स्वर होता है उसका सिंग निकालता है और अपने गर्दन पे सोच रहा होता है कि एक बार बस मर जाऊं, लगता है फिर उसके बाद मर जाऊंगा तो फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म हो जाएगी, और प्रोटेक्ट मुझे कर लेंगे बाकी लोग, वरना उससे पहले कि मैं कोई मॉन्स्टर बन जाऊं और लोगों को ही नुकसान ना पहुंचाने लग जाऊं। और ऐसे ही सोच कर वो अपना गर्दन पे सिंग लगा रहा होता है। तभी एक लड़की आती है, बोल रही थी एक्सक्यूज मी। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे तुम कौन हो। तभी बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा हीरो पीछे देख रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज 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 मत आना, और वो अपने आंख से ही देख सकते हैं उसका अंदर का पूरा पार्ट देख रहा होता है। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है अपने माइंड में, उसका कोई बोल रहा होता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और वो सिंह नीचे रख देता है। और हम देख सकते हैं हमारा हीरो कोई अलग ही जगह पहुंच रहा होता है, जो कि सोच रहा होता है मुझे शांत होना पड़ेगा शांत होना पड़ेगा, लेकिन उसके दिमाग में खून 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 चल रहा है। हमारा हीरो बोल रहा होता है ये मैं नहीं हूँ, आखिर तुम कौन हो। और बोलता है कि तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा हीरो काफी अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। लड़की बोल रही होती है अरे अरे क्या तुम जख्मी हो, क्या मुझे देखने दो। तभी हमारा हीरो बोल रहा था नहीं नहीं तुम मुझसे दूर रहो। तभी जो लड़की होती है रुक जाओ मैं तुम्हें देखूंगी बोलती है। हमारा हीरो बोलता है नहीं तुम नहीं समझ रही हो बात को। और हमारा लड़की जो है उसका हाथ को पकड़ चुकी होती है, लेकिन हमारा हीरो सोच रहा था मैं इसका हार्ट बीट तक को महसूस कर सकता हूँ, मैं इसको अपने दिमाग तक महसूस कर रहा हूँ, ये जो ब्लड जो उसके नसों में दौड़ रही है मैं सब ये देख सकता हूँ। तभी हमारी जो लड़की है वो बोलती है कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पास एक दवा है, तुमको पता है नहीं ये कितना महंगा हो सकता है, अच्छा है कि मैं कोई स्ट्रेंजर पे यूज कर रही हूँ तुम्हारे जैसे। और हमारे हीरो पे जैसे यूज करती है उसको फटका पड़ता है -1 का। हमारा
हमारा जो चिप होता है बोलता है, अरे अरे भाई 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 इसको दूर रखो, ये बहुत बेकार हो सकती है लड़की साला, नोबियस जरा बच के रहना। हमारा नोबियस सीधा उसको झटक देता है लड़की को और अपने माइंड को पकड़ लेता है, बोलता है मेरा हेड यार, आखिर ये वॉइस, आखिर ये शांत क्यों नहीं हो रहा। और हमारा चिप बोल रहा था हाँ अब ये ठीक है, अब तुम ठीक हो। लड़की हीरो से बोलती है जो तुम्हारे जख्म है ना वो बहुत खतरनाक है, चलो हमारे कैंप के पास, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मदद कर सकते हैं। हमारा हीरो बोलता है क्या कैंप, यहाँ पे कोई लोग भी है? तभी लड़की बोलती है वेल हाँ ऐसा बोल सकते हो। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरी जो ब्लड स्टेट की शायद खत्म हो गई है, क्या वो पोशन उसने मेरा एचपी कम कर दिया, लेकिन शायद अगर मुझे एक और मिल जाता तो खैर मेरे दिमाग से जो दूर है वही रहना चाहिए। तभी हमारा जो सिस्टम है बोलता है मेरी बात सुनो, हम उस लड़की को बस काट भी तो सकते हैं ना। हमारा हीरो बोलता है सिस्टम तेरी माँ का आँख। तभी सिस्टम बोलता है अरे भाई भाई चुप चुप, मैं बताता हूँ तुमको, अगर बात तुम उसको बचाने की आई तो तुम उसे जिंदा देखना ज्यादा पसंद करोगे, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा जी, अगर तुम उसको नहीं काटते हो तो भाई मेरा हाल क्या होगा भाई, प्लीज प्लीज काट दे भाई काट दे। जब से मेरा सिस्टम बदला है ना ये पगला सा गया है, ये पहले ऐसा कभी नहीं था। तभी लड़की बोलती है तुमसे टकराना इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी लड़की बोलती है हमारे कैंप के आसपास ना हाल ही में कुछ अजीब से मॉन्स्टर दिख गए हैं। हमारे हीरो बोलते हैं क्या कुछ अजीब से मॉन्स्टर, आखिर क्या बोल रहे हो, क्या वो कुछ इंसान जैसे दिखते हैं? तभी लड़की बोलती है हैं तुम क्या बोल रहे हो? इतना ही बोलते वो रस्सी आता है और उसका पैर को पकड़ लेता है और सीधा उसको घसीटते लेके जा रहा होता है। हमारा हीरो उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है और सोच रहा था क्या वो मॉन्स्टर फिर से आ गए, फिर भी इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, दिन चाहे कैसा भी हो मेरा फर्ज वही है बस लोगों को बचाना। इतना बोलते हमारा हीरो सुपर फास्ट एक्सप्रेस से निकल जाता है उसके पास और हम देख सकते हैं हमारा हीरो अपने आप को कुछ अजीब जगह से पा रहा होता है, सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ आ गया। तभी वो अपने सिस्टम पे देखता है क्योंकि उसका सेंस 10 है तो वो इधर उधर नहीं देख सकता लोगों को। चिप बोल रहा था अब इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बोला था बस काट लो तुमको। हमारा हीरो बोल रहा था अरे यार तुम चुप रहो और अपने दिमाग को फोकस में ला रहा होता है और सोच रहा था ये बहुत बेकार है, मैं नहीं देख पा रहा है कुछ भी। और तभी उसके नाक में कुछ स्मेल आता है और तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और हमारे हीरो को मार के बेहोश कर देते हैं। जो मारे होते हैं वो लोग बोल रहे होते क्या बकवास है यार, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इससे लाना क्या ही फायदा हुआ, कौन कहा था ये इसे पहचानता है, ये काफी फेमस इंसान है, ठीक है इसे भी दूसरे वाले के साथ अंदर डाल दो। इतना ही बोलते हैं हमारा सिस्टम बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास 1 HP और कम होगी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 HP है। और हमारा सिस्टम उसको बोलता है नूबियस जग जाओ ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार है। तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या, और हमारे जो सिस्टम का नाम है ना वो चिप है तो अब से मैं इसको चिप बुलाऊंगा। और बोलता है आखिर क्या हुआ और अपना आंख खोल रहा होता है और सोचता है अच्छा अब पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्या हुआ। तभी वो देखता है कि सोचता है यार मैं ये बूट कैंप में कैसे फंस गया। और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है ध्यान रखना है ये नोट सही लोगों के लिए जितनी जल्दी हो सके तो पहुंच जाए, मुझे ये नहीं हो रहा, ये एडवेंचर क्या बेवकूफ है सच में, इस जाल में तो फंस ही गया। तभी जो हमारा सिस्टम होता बोलता है क्या तुमने वो सुना, अब तो तुम्हें लग रहा होगा काश तुम्हें उसे काट लेना चाहिए था, उसने हमें शुरू से ही बेवकूफ बना दिया। तभी कोई बोलता है अच्छा तुम भी यहाँ फंस गए, लगता है वो लड़की ने तुम्हें भी फंसा लिया, काफी अच्छी दिखती है नहीं। तभी वो अपने बीती बातें याद करता है और बताता है यार मैं काफी थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तभी वो भी जो होता है वही बोलता है हाँ मेरी भी वही है। तभी उसका आंख झपकता है और हम देख सकते हैं बाकी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी एक जो लड़का होता है बोलता है सेंद्रा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए? तभी हम देख सकते हैं कि वो जो लड़की होती है वो तुरंत उसका गर्दन पे अटैक कर देती है और बोलती है क्या तुम्हें वो कल रात की जो ड्रिंक्स मैंने दी थी वो पसंद आई, उसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था। तभी जो फंसा होता है लड़का बोलता है ऐसी औरत गिल्ड के साथ कैसे काम कर सकती है? तभी हमारा हीरो बोलता है क्या मतलब गिल्ड के लिए? तभी लड़का बोलता है शायद वो एक झूठी था लेकिन उसने हमें एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट दिखाई थी। तभी हमारा हीरो जो है वो सोचने लग जाता है कि बिल्कुल उसी क्वेस्ट जैसा है जो हमने लिया था, उस वक्त मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, मैं सबको फोर्स किया था इसे लेने के लिए, अपने उस बेकार कोड की वजह से मेरा तरीका काफी बेकार था। तभी जो बैंडेड था जिसको हमारे हीरो ने मारा था वो बताता है कि हाँ तेरा तरीका तो मॉन्स्टर को मार सकता है लेकिन मेरे जैसे किसी को नहीं। तभी जो हमारा सिस्टम है वो बताने लगता है कि ये घाव जो बहुत बेकार है, इसी स्पीड से तो ये आधा घंटा भी नहीं टिक पाएगा। तभी जो हमारा हीरो है उसको फिर से खून का खुशबू आने लगता है, फिर सिस्टम सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारा जो ब्लड का लस्ट है वो बढ़ चुका है, अभी तुम्हारे पास 1 ही HP है। तभी जो मरा हुआ होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत जल्दी मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? तभी जो हमारा हीरो होता है उसके पास और स्मेल जा रहा होता है। तभी जो सामने बंदा होता है वो बोलता है अगर तुम हो सके तो क्या ये सबको मार दोगे? तभी हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या मैंने किसी इंसान से ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं सुना था। तभी वो पुरानी बात ही सोच रहा होता है जो कि उसका दोस्त भी बोलता है हो सके तो तुम इन सबको मार दो, ये सब मॉन्स्टर्स है। हमारा हीरो बोल रहा था ये फिर से वैसे ही है, बस मुझे इस
इसके जो मरने से पहले ये प्रपोजल है उसको मानना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जरूर मैं रोकूंगा। और इतना बोलते हुए वो उस लड़के को बाइट कर लेता है और उसकी मेमोरीज में घुस जाता है, जहाँ पे देखता है कि उसके टीममेट्स कैसे मारे गए और ये बैंडिट्स कैसे मजे लिए गए। हमारा हीरो ये सब देख के गुस्सा हो रहा था और जो मर रहा होता है वो बोलता है प्लीज मेरे रिक्वेस्ट को याद रखना। तभी जो लड़का होता है हमारा हीरो, उसने ब्लड कंज्यूम कर लिया होता है और उसका हेल्थ फिर से फुल हो जाता है और उसने किसी इंसान को मार दिया, इसलिए उसको 100 एक्सपी का गेन मिलता है, जिससे कि उसका लेवल अप हो जाता है। हमारा हीरो बोल रहा था अब दिखाऊंगा ना मैं, अभी इनकी वाट लगाता हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई लोग जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। तभी जो लड़की होती है वो बोल रही होती है क्या मतलब है, मुझे लगता है तुम्हारे कोड के हिसाब से तुम उसमें सबसे पहले वेंट करोगे। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है मुझे पता है लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, नोवियस और बाकी लोग का कल रात वापस नहीं आए, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तभी लड़की बोलती है ठीक है मैं आगे जाकर स्कॉट करके देखती हूँ सब ठीक है या नहीं है, और लड़की फिर तुरंत अपनी स्पीड से निकल जाती है। और हम देख सकते हैं कि वो लड़की जो है वहाँ पे हमारे हीरो को देखने आती है, जो बोल रही होती है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड काफी अच्छे लग रहे हो, अरे तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे से बात करो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तभी वो लड़की जो है अपने मुंह से थूक देती है हमारे हीरो पे, और जो कि हंस रही होती है, बोलती है कितना शर्मनाक बात है तुम्हारे लिए, तुम एक हीरो हो और तुम्हारे पास कुछ पैसा भी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है, अरे यार वो मूव क्यों नहीं कर रहा। तभी वो हैरान हो जाती है और तुरंत केच खोलती है, क्या हुआ यार, हमारा बहुत सारा पैसा नुकसान में चल गया, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तुरंत ढकेलते हुए हमारे हीरो को अंदर आती है और सोच रही होती है अरे यार ये बहुत जल्दी मरने वाला है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान ले लिया, अब मैं तुमको वेरी स्पेशल ऑफर दिखाता हूँ। हम देख सकते हैं हमारे हीरो जो है उसको मार के चित कर देता है और सिस्टम बताता है कि तुमने एक इंसान को मार दिया जिसका ब्लड पॉजिटिव है और तुमको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। हमारा हीरो बोलता है यार आखिरकार ये मॉन्स्टर तो खत्म हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको मार के। इतना शोर सुन के हमारे ग्रुप में हलचल हो जाता है और कोई चिल्ला रहा था कोई किसी को मार दिया लग रहा है, चलो चलो देखो उसमें केव में। फिर हमारा हीरो चिप से बोलता है चलो जितना पॉइंट्स है सबको लगा के एक एजिलिटी मूव करो। तभी हमारा सिस्टम बोलता है क्यों नहीं, और हमारे हीरो पे अटैक हो जाता है। हमारा हीरो डॉज करता है और उस कलवे को एक ही बार में मार के खत्म कर देता है। देख सकते हो कलवे का गर्दन ही कट के खत्म हो गया है और उसका ब्लड होता है ओ पॉजिटिव, जिसने 30 एक्सपीरियंस मिल जाता है। तभी हमारा हीरो एक स्वॉर्ड उतारता है और अपना ओल्ड स्किल को परफॉर्म करने लग जाता है, दुश्मनों को मारने लग जाता है और सोच रहा था मैं अभी भी फास्ट हूँ, और मारते जा रहा होता है और उसको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है आखिरकार तुम सब मर गए, और हम देख सकते हैं सबको मार के हमारा हीरो खड़ा होता है और जा रहा होता है। चिप बोलता है चलो फाइनली सब तो चीज खत्म हुआ, और हमारा हीरो काफी खून में लथपथ होता है। तभी कोई ताली बजाता है और बोलता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम ऐसे निकल जाओगे, तुमने तो बोला था कि तुम किसी इंसान को नहीं मारते, और ये वही पुराना बैंडिट है जिसको हमारे हीरो ने छोड़ दिया था। हमारा हीरो देखता है ये वही लीडर है जिसको पहले मैंने देखा था, मैं सोच रहा था कि ये साला चले जाएगा सुधर जाएगा, लेकिन ये साला कभी नहीं सुधर सकता। तभी वो बोलता है मैंने पहले भी बताया था तुम भी तो कोई मॉन्स्टर हो जो कि किंग तैयार कर रहा है। तभी चिप बोलता है ऑल राइट चलो इसको भी काट लो तुम। तभी हमारा हीरो देखता है मैंने सभी को मार दिया पर ये सब मॉन्स्टर थे, ये इतना डिजर्व करते हैं। तभी हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो डॉज करता है जिसमें उसको पड़ता है फटका -2 एच का। हमारा हीरो देख रहा होता है कि ये हमारे लेवल से कुछ ज्यादा ही चप्पर लेवल का है। तभी हमारा हीरो उस पर फाइट बैक कर रहा होता है, जैसे उसे स्वॉर्ड से मारता है ना तो उसका स्वॉर्ड नीचे आ जाता है, मतलब कि उसका स्वॉर्ड नीचे गिर चुका है और बैंडिट उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि तेरी एचपी घट रही है भाई धीरे धीरे। मन में सोचता है यार मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ज्यादा फंस गया हूं, ये बैंडिट कितना स्ट्रांग है। तभी जो बैंडिट है वो बोलता है हे लिटिल सिस्टम वॉरियर, कैसा लग रहा है अपने आप से ज्यादा पावरफुल एनिमीज से लड़के। तभी हमारा सिस्टम बोलता है जाओ और उसको मार के खा जाओ, हमारा एक और खाना तैयार हो रहा है। तभी जो बैंडिट होता है वापस अटैक कर देता है हमारे सिस्टम पे, मतलब हमारे हीरो पे, और हमारा हीरो काफी देख रहा होता है अटैक आते हुए, लेकिन हमारा हीरो उसका अपनी नंगी हाथों से रोक देता है क्योंकि उसने अपना स्किल एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम ब्लड ग्लो एक्टिवेट है। जितना मिनट यूज करेगा उतने मिनट में उसकी एक एक एचपी खत्म होती जाएगी, इस टेक्निक का यही लॉस है। और हमारा हीरो उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है और हीरो बोलता है थैंक यू मेरे को याद दिलाने के लिए कि किसी को भी माफ नहीं करना, और इतना बोलते हुए वो बैंडिट पे बहुत जोर से अटैक करके उसको जमीन पे गिरा देता है। बैंडिट हमारा खून का खांसी खांसने लग जाता है। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है ये जो स्किल है ये ना तो मेरा एनर्जी यूज कर रहा है ना ही माना, लेकिन मेरी जो एचपी है ना वो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तभी बैंडिट बोलता है क्या हो गए तुम शांत हो गए, कहीं तुम फिर से वैसा ही तो नहीं सोच रहे कि मुझे छोड़ दोगे, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जितने भी इंसान है सब के सब मॉन्स्टर है और उनको ये सब करना पड़ता है अपना जिंदगी जीने के लिए। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम बहुत गलत हो और तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, तुम सब यही डिजर्व करते हो। और हम देख सकते हैं हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हमारे हीरो के दोस्त लोग आ रहे होते हैं। बैंडिट बोल रहा था अच्छा तुम अपने फ्रेंड्स की बात
बात कर रहे हो क्या? वैसे मैं एक बात बता दूं, तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार कैसे निकला? हम गिल्ड के साथ काम करते हैं, वो पेंशन का हिस्सा लेते हैं। हमारा हीरो ये सुन के हैरान हो जाता है, क्या ये लोग गिल्ड के साथ काम करते हैं? हाँ, इसने सेकंड टाइम भी ऐसा ही कुछ बोला था, तभी वो वापस बोलता है हाँ, और हम सब सेम है। इतना ही बोलते वो मरने लग जाता है। सिस्टम बोलता है चलो ये मर गया, बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है, सही बोला था उसने कि ये सब मॉन्स्टर लोगों को मार दो, और मैंने मार दिया, उन दोनों का बदला चुका दिया। क्या सिस्टम, तुमको क्या लगता है ये सब सच बोल रहा होगा? ये लोग गिल्ड के लिए वर्क कर रहे थे, ये क्रिमिनल, इसका मतलब गिल्ड मुझे यूज कर रहा था। उस गिल्ड की तो ऐसी की तैसी, उनके वजह से कितने सारे मासूम मारे गए। और तुरंत ही अपना सर पकड़ के बैठने लग जाता है और सोचता है मैं इतने टाइम से लड़ रहा था सिर्फ एक खराब रीजन की वजह से। तभी सिस्टम बोलता है अरे अरे रुक रुक भाई, इतना टेंशन में मत जा, फिर डीप में चल जाएगा। चल फोकस ऑन करियर, चल सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल यहाँ से इसको ब्लड पी और हमारा एचपी को रिकवर करा। और बहुत सारे लोग भी हैं, उनका भी तो ब्लड पीना है तुझे। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या तुम बोल रहे हो कि मैं फिर से ब्लड पीऊं? तो सिस्टम बोलता है हाँ, वहां पे देख कितने सारे लोग मरे हुए हैं यार, जल्दी पी के अपना एचपी तो रिकवर कर। इतने सुनते हमारा हीरो उल्टी करने लग जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है अरे यार तुझे इतने जल्दी उल्टी आ गया, जब तू मार रहा था तब तो उल्टी नहीं आ रहा था तेरे को। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है यार, तुम जैसा बोलो, अगर मैं नहीं पिया तो और भी ज्यादा दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता हूँ। चलो पहले बैंडेड का स्वाद लेता हूँ। आखिर इसके कहने का क्या मतलब था कि गिल्ड के साथ काम कर रहा है और मेरे दोस्त लोग यहाँ पे आ ही रहे होंगे शायद। क्या मैं इसको पी के मेरा स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगा? चलो देखते हैं, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करके देखता हूँ। इसका एक बार पी के तो देखूं खून, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तभी अपना दांत निकालता है और सीधा चाप देता है, जिससे सिस्टम बताता है कि तुमने AB- ब्लड टाइप का एकदम रेयर ब्लड को कंज्यूम किया है। तुम्हें 5 पॉइंट मिलता है और तुम्हें न्यू ब्लड स्किल मिलता है। और हमारा हीरो इसका टेस्ट देख के बोलता है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं अपने बॉडी में फील कर सकता हूँ। उसके बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है और हीरो सोच रहा होता है ये सब सेम फीलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा लेवल अप हो गया और मैं इसका बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाऊंगा लगता है। तभी उसके पीछे से झाड़ी हिल रहा होता है और उसके झाड़ी में से उसी की फ्रेंड निकलती है, जो कि हमारे हीरो को देखती है और घबरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हमारा हीरो जैसे ही कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन लड़की डर जाती है और पीछे चल जाती है। हमारा हीरो बोलता है रुक जाओ जरा, लेकिन लड़की वहां से तेजी से निकल जाती है। सिस्टम बोलता है शायद उसने हमें देख लिया कि तुमने कैसे पिया है। तभी हीरो बोलता है हाँ यार, वो सेल में डर के भाग गई लगता है। तभी सिस्टम बताता है तुम्हारा करंट लेवल 5 तक पहुंच गया। अच्छा तो ये सिस्टम, मैं इनको मार दिया तो मेरा लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ गया, क्या मैं इसी तरीके से चेंज हो जाऊंगा? और मुझे ये सब रूल वूल की कोई परवाह नहीं है, गिल्ड वाले बहुत बेकार होते हैं। और तुरंत उसको तोड़कर नीचे फेंक देता। सिस्टम बोलता है तुमने क्या कर रहे हो भाई, आखिर हमको क्या गाँव में वापस चलना चाहिए? तभी हमारा हीरो बोलता है नहीं भाई, मैं अभी भी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं किया। जब मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल पा जाऊंगा तभी मैं गांव में जाऊंगा। तभी हमारा सिस्टम बोलता है क्यों नहीं, तो इसका शुरुआत बीस्ट को मार के लेवल अप पे किया जाए। तभी हमारा हीरो बोल रहा था हाँ, और मैं तुरंत जाऊंगा विलेज के अंदर, और जैसे उस बैंडेड ने बताया था कि सभी को उन्होंने मार दिया है, गिल्ड वाले लोग के साथ उनके साथ मिले हुए हैं और स्ट्रॉन्ग एनिमीज भी हैं, तो मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। तभी हमारा सिस्टम बोल रहा है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, जल्दी से नया कपड़ा पहन और यहाँ से निकलते हैं, देख ले जो भी तेरा साइज का है। तभी वो देखता है एक क्लोथ को और उसमें से शायद पहन लिया होगा। तभी हमारा कुछ दिन का सीन का होता है जहाँ पे हम गिल्ड हॉल में देखते हैं, जहाँ पे आपस में लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने ये देखना अजीब लग रहा, पता नहीं। तभी दूसरा आदमी बोलता है हाँ, नोवियस और बाकी लोग सच में इस जगह को रोशन कर देते थे, ये सोचना भी मुश्किल है कि उनके साथ कुछ हो सकता है। अभी जो हमारा हीरो का दोस्त होता है वो लड़के से पूछता है कि तुम्हें पता है कि उनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली है, क्या वो अभी तक जिंदा हो सकते हैं? तभी लड़की बोलती है मुझे पता है वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन कई दिन हो चुके हैं, वो कभी इतनी देर तक गायब नहीं रहा। फिर उसका दोस्त बोलता है लेकिन उनकी बॉडीज अभी तक क्यों नहीं मिली, आखिर कौन इतना स्ट्रांग हो सकता है जो उनका सामना कर सकता है? तभी कोई बोलता है अरे यार इतना टेंशन मतलब, वो सब मर चुके हैं। तभी बोलता है किसने बोला, किसने बोला? तभी वो पीछे देखता और कोई दो इंसान आते हैं, जिसमें से एक लोग बोलता है हो सकता है नोवियस और उसकी पार्टी, जितने लोग हैं वो उस टाउन के अंदर डॉग्स को खा गए होंगे। तभी हमारा हीरो का दोस्त होता है वो गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम टॉप डॉग हो ना टैंक्सिंग वाले, फिर कैसे कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है जब आधा टाइम नोवियस की तुम्हारी कोई गलतियां साफ करने में पड़ती थी। तभी जो सामने वाला लड़का होता है इस बार मैं उसकी गलतियां साफ कर रहा हूँ, जो बैंडिट उसने पकड़ा था वो भाग गया, और गेस करो वो सब किसने खत्म किया? मैंने। नोवियस को जाने के बाद सिर्फ मैंने ही ऐसा कर सकता हूँ। तभी उनमें से बैठे होते बाकी लोग में कोई बोलता है हाँ ये बात तो सही लगता है, नोवियस के बाद वो जो गिल्ड दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग था, मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि वो बैंडेड अब फाइनली खत्म हो गए हैं। फिर वो लड़का बोलता है जब से सिस्टम यूजर चला गया है बस वक्त की बात है, किंग यहाँ आएंगे और किसी नए इंसान को सिलेक्ट करेंगे, अब टाइम है मेरा रिवॉर्ड लेने का। तभी हमारा हीरो का जो दोस्त होता है वो आता है, बोलता है वो बंदा बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है, लेकिन अगर उसने सच में बैंडेज को खत्म कर दिया तो शायद वो सच में सिस्टम यूजर बन सकता है। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है लेकिन उसने नहीं किया, टेंशन बैंडेज को खत्म किया है, वो नहीं था। पता नहीं किसके बारे में बोल रही, शायद हमारे हीरो के बारे में बोल सकती है।
जाती है, या फिर टेंशन ग्रुप के बारे में। तभी हम सिस्टम को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कुछ दिनों से बहुत मस्त लेवल अप हो रहा है यार, चलो इसी तरह अपने सिस्टम का लेवल अप करते रहते हैं। तभी हमारा हीरो देख रहा होता है, बोलता है जितने भी सिस्टम स्किल है सबको एनालाइज करो और मेरे लिए बेस्ट स्टेटस बताओ। अब तो मैं दूसरों का खून का टाइप को भी देख सकता हूँ। हम देख सकते हैं हमारा हीरो दूसरों का खून का टाइप देखता है, जिसका OOBB। और हमारा हीरो जब स्वाद करता है बोलता है डिफरेंट ब्लड टाइप में ना डिफरेंट टाइप का मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। बस जो खास ब्लड होता है ना वो AB होता है, जो कि मुझे सन में चलने का मौका देता है। और हर बार जब मैं लेवल अप करता हूँ तो मेरा HP बढ़ता है, जिससे मैं धूप में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता हूँ और बिना खून के और ज्यादा टाइम तक रह सकता हूँ। भी हमारा हीरो किसी गांव तक चल के आ जाता है और किसी गड्ढे को देखता है और बोलता है बस मुझे और लेवल अप करना है, और जितने ही लेवल अप करूंगा उतना ही फायदा है। हम देख सकते हैं हमारे जो नोवियस है उसका 4 लेवल होता है, और हमारा नोवियस करंट लेवल जो है 5 लेवल तक पहुंच चुका होता है। हो सकता है उसने अंदर जाके लेवल अप कर लिया हो। तभी हमारे हीरो के ग्रुप के पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलता है क्लियर, मैं तुमसे पूछता हूँ उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम्हें हमें जल्दी गांव वापस आने को कहा था। तभी लड़की जो है वो जवाब देती है कि उसने कुछ देखा था, और ऐसा क्रिएचर जो अंधेरे में रहता है, जिनकी आंखें लाल चमकती है और जिन्हें खून की कभी न खत्म होने वाली भूख होती है। तभी हमारा हीरो को दोस्त बोलता है क्या तुम उस चमगादड़ की बात कर रही हो। तभी लड़की ना में जवाब देती है। तभी लड़की पूछती है क्या तुमने कभी सुना है वेम्पायर के बारे में। तभी हमारे हीरो को देखते हैं जो कि गड्ढे में घुस चुका था और एक्सपीरियंस पा रहा था और सबको मार रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे और चाहिए इसके जैसे लेवल अप करने के लिए। तभी हम देख सकते हैं बहुत सारे चीप बोलता है अरे भाई यही कितना परफेक्ट टाइम है, बहुत सारे हैं कोई टेंशन नहीं। हमारा हीरो सबके सामने खड़ा होता है और स्वॉर्ड उठाता है। तभी एक बेड है ना जो उसका स्वॉर्ड को मार के गिरा देता है। हम देख सकते हैं जो पूंछ से मारा होता है हमारा, फिर उसके बाद हीरो ब्लड ग्लो एक्टिवेट कर देता है वही टेक्निक, और तुरंत उसके सर पे मार देता है, जिससे उसको 15 XP गेन होती है। हमारा हीरो लगातार मार रहा होता है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारा हीरो फिर पीछे देखता है और एक गर्दन उड़ा देता है, उसको काट के पीछे फेंक देता है अपना स्वॉर्ड को पकड़े हुए। याद कर रहा होता है कि वो जैसा पर्सन था उसने भी ऐसे ही कुछ मारा था, और मैं जैसे टाइप के लोगों को मारूंगा वैसे टाइप का मुझे बोनस भी मिलेगा। तभी सोच रहा होता है जितने भी मेरे दोस्त लोग मरे हैं ना उस मर्डर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से मरे हैं। तभी एक और पंच अटैक करता है तो हमारा हीरो जो है उसको भी ब्लॉक कर देता है, पीछे आता है और सिस्टम बता रहा होता है कि तुम डायरेक्ट सनलाइट में अब तुम इफेक्ट हो सकते हो। तभी हमारा हीरो बोलता है ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। तभी उस पर वापस पंच अटैक करता है। सोच रहा होता है कि मुझे ना डार्क केव में जाना पड़ेगा, इस सूरज को अवॉइड करना ही बेटर होगा, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा, और डार्क में चल गया तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तभी अपने एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करने जा रहा होता है, ब्लड क्लो को एक्टिवेट करवाता है, जिसको दोनों हाथ में एक्टिवेट होने के बाद वो जो पंछी है उसका गर्दन को पकड़ लेता है। तभी पंछी जो है उसको उड़ाने लग जाता है और अंधेरे में जाता है। फिर हमारा हीरो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि सिस्टम बोल दिया अब तुम नॉर्मल हो, और हमारा हीरो तुरंत उसका गर्दन काट देता है और बोलता है अब मेरी बारी, जिसे उसे 15 XP मिलता है, और बोलता है इनको मारने से और ये टेक्निक यूज करने से मेरा तो HP बहुत जल्दी जा रहा है। अगर मैं लो HP होता तो मैं तुरंत ही मर जाता और मुझे बहुत ज्यादा ब्लड पीना होता और मैं मौत के करीब भी हो सकता था, बट ये काफी अच्छा एक स्वॉर्ड के मुकाबले। तभी सिस्टम आता है, मतलब सॉरी चिप है उसका नाम, बोलता है तुम इन फालतू लोगों से लड़ रहे हो, क्यों ना एक इंसान से लड़ो और उनको पियो, फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे। हमारा हीरो बोलता है क्या यार फिर से। तभी हीरो बोलता है हाँ मैंने तो वैसे भी वो जो प्रॉमिस था मैंने तोड़ दिया, और मेरे दोस्तों का बदला मैं जरूर लूंगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसी हिम्मत कैसे की। तभी हम देखते हैं सामने जो पंछी है उसके ऊपर वापस से अटैक करने जाता है। हमारा हीरो बोल रहा था पास जाके अटैक करूंगा, और तुरंत स्वॉर्ड से अटैक करता है, उसके आंख में घोप देता है और आंख में घोप के आगे निकल जाता है, और उसको फिर से 15 XP मिलता है और उसका लेवल अप हो जाता है, जिसमें वो 5 लेवल का हो जाता है, और उसे एक नया रेस अनलॉक मिल जाता है जिसमें रेस में लिखा होता है वैम्पायर। हमारा हीरो बोल रहा था क्या बोला इसने, मैंने कभी नहीं सुना, शायद मैं अब इंसान नहीं रहा। वो जो आदमी थे जो मरे थे और जो सन के सामने वीक हो रहे थे, सच में वो लोग इंसान का ही खून पीते हैं, और क्या मैं अभी उनके जैसा बनते जा रहा हूँ। हमारा हीरो सोच सोच के परेशान हो रहा होता है एक वेम्पायर। तभी हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम पॉपअप आता है और बोलता है प्लीज इसमें से एक क्लास को चूज करो। तभी चिप बोलता है क्या कार्ड्स, मजा आ गया, जिसमें से एक कार्ड होता है नाइट वॉरियर, दूसरा कार्ड होता है ब्लड मैनिपुलेशन, तीसरा कार्ड होता है स्कारलेट, और बताता है ये जो जितना भी क्लास है ये तुम्हारे प्रोग्रेस में मदद करेगा और एक बार में एक ही सिलेक्ट हो सकता है और इनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता, तो जो भी चूज करना है एकदम परफेक्ट चूज करना। जैसा कि हमारा हीरो देखता है कि उसको एक क्लासिक कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा है क्या ये सिस्टम में पहले से फीचर था, मैंने कभी तो नहीं देखा। हमारा हीरो बोलता है कि देखते हैं जरा नाइट वॉरियर को, और जैसे ही छूता है वो नाइट वॉरियर के स्किल्स को देखने लगता है, जिसमें हमें नाइट वॉरियर के बारे में बताया जाता है जो कि वो स्पीड के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये पॉइंट के हिसाब से लेवल अप होता जाता है। हमारा हीरो सिस्टम से पूछता है यानी चिप से पूछता है क्या तुमने देखा। चिप बोलता है या तेरे जैसे ही कंफ्यूज हो यार। तभी हमारा हीरो बोलता है तो मैं अगर एक कार्ड को छूं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तभी वो दूसरे कार्ड को छूता है तो सिस्टम बोलता है यानी चिप कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देख ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक्स यानी वैम्पायर, ये अपना पॉइंट के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से यानी कि HP के हिसाब से लड़ता है। तभी हीरो बोलता है क्या तुमने देखा। मैं फिर से दूसरे को टच करता हूँ। तभी हमें दिखाता है स्कारलेट स्प्लेंडर जो कि वैम्पायर्स में से एक होता है, जो कि उसके बारे में बताया जाता है ये मानव से होता है और मारने के
के हिसाब से ये एनर्जी को सप्लीमेंट कर सकता है और इसमें से एक को चूज करना हमारा हीरो का कंपलसरी है। हमारा सिस्टम बोलता है यानी चिप, मैं बार बार उसको चिप ही बोल देते सिस्टम बोल देता हूँ यार। हमारा चिप बोलता है क्या कर रहे हो भाई, इसमें से कोई तो कार्ड उठाओ। तभी हमारा हीरो बोलता है शायद मुझे नाइट वॉरियर को लेना चाहिए, इसमें ज्यादा सेंस बनता है लेने को, क्योंकि मैं पास्ट में भी वॉरियर जैसा ही फाइट करता था और स्वॉर्डमैन स्किल्स भी मेरी मस्त खतरनाक है। अगर मैं सभी स्वॉर्डमैन सीट को याद रखूं तो मेरे लिए ये ज्यादा मदद होगा। तभी हमारा हीरो कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी चिप बोलता है अरे अरे जरा इसको लो, ये मस्त है। तभी हमारा बोलता है क्या ब्लड मैनिपुलेशन, नहीं नहीं इसके लिए मुझे अपने एचपी को यूज करना पड़ेगा और मेरे पास एचपी है ही कितना, अगर मैं यूज किया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तभी हमारा सिस्टम यानी चिप बोलता है नो वियस मैं जानता हूँ, मैं सिस्टम हूँ, मैंने तुम्हें कभी गलत इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ तो नहीं बोला, मेरे पे भरोसा करो कि मैं तुमसे जरूर वादा करता हूँ कि ये जो कमाल का फीचर है ना तुम्हें काम आएगा, चलो चलो जल्दी लो मेरा बात पे। तभी हमारा हीरो जो है सोचने लग जाता है, जहाँ पे चिप उसको पहली बार जब मिला था जो कि अपना नाम बताता है और चिप जैसा जैसा बोलता है बैरियर बनाओ ये बनाओ, तो हमारा हीरो बोलता है तुम सही बोलते हो यार, चलो मैं तुम्हारे पे भरोसा करके इसको ले ही लेता हूँ। तभी हमारा हीरो ब्लड मैनिपुलेशन ले लेता है और उसका सिस्टम बोलता है तुमने ब्लड मैनिपुलेशन वाली कार्ड चूज की है। तभी हमारे हीरो को वो पावर्स मिलने लगती है और उसके अंदर एकदम भूचाल सा आने लग जाता है और हमारा हीरो जाता है। सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको ब्लड मैनिपुलेशन मिल गया है, अभी लेवल 5 में है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या सभी वैम्पायर ऐसा कर सकते हैं और उनको भी दर्द होता होगा मेरे जैसे। तभी इसको नया स्किल मिलता है जिसमें ब्लड स्लेस लेवल 1 है। इसका कॉस्ट है ये है कि तुम अपने 2 एचपी से इसको यूजर पे अटैक कर सकते हो। तभी हमारा हीरो बोलता है मुझे पता था, मुझे एचपी दे के ही लड़ना पड़ेगा, मुझे और एचपी शायद कमाना ही पड़ेगा। तभी देखता है कि बहुत सारी चीजें दिखती है। तभी उसमें बताया जाता है, सिस्टम बताता है कि तुमने एक क्लास चूज किया उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी ढलेगी और रेजिस्टेंस जो सन के हिसाब से बढ़ता था वो इंक्रीज हो जाएगा और अगर ज्यादा एचपी नहीं रहा तो तुम सन पे और ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि यार बिग बूस्ट। तभी अपने मन में सोचता है हमारा हीरो इसके साथ अब मैं पहले की तरह लिमिटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिन के टाइम पे मुझे केयरफुल रहना ही पड़ेगा, लगता है मैसेज यहीं खत्म नहीं होता। और फिर सिस्टम पे क्लिक करता है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि हमारा हीरो का जितना भी पॉइंट्स था सब जीरो हो चुका है, क्योंकि उसने अभी नया क्लास को चूज किया है और उसका ब्लड जो खून का रहता है वो भी उसका डिक्रीज हो चुका है, चाहत ज्यादा नहीं है, शायद उसको चिप ने सही क्लास दिया है। तभी वो देखता है क्या और उसमें बताया जाता है और हमारा हीरो यकीन नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको 3 नए क्वेस्ट मिलते हैं जिसमें बताया जाता है आपको 25 लेवल तक पहुंचना है और ब्लड स्लैश 1000 टाइम यूज करना है और ब्लड ना कम से कम 24 आवर्स में उसको लेना ही लेना है चाहे जो हो जाए, नहीं तो उसको पेनल्टी भी मिल सकता है। तभी हमारा हीरो बोलता है ये क्या, ये पहले जैसे तो नहीं हो जाएगा अगर मैं ब्लड 24 घंटे के अंदर नहीं लिया। तभी वो चिप पे गुस्सा करता है। चिप बोलता है अरे प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्या हंग्री नहीं होता, भूख नहीं लग रहा। तभी हमारा हीरो बोलता है ये मेरी गलती है, मैंने उस पर भरोसा कर दिया, शायद सिस्टम के साथ चिप भी चेंज हो चुका, वो पहले जैसे नहीं लगता, मुझे उस पर भरोसा करने के लायक ही नहीं समझना चाहिए। चलो मैंने जितने भी बैंडिट्स है सबको तो मार दिया, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी वो सूरज के सामने जाता है और देखता है कि उसका एचपी खत्म नहीं हो रहा और अपने नए क्वेस्ट के लिए बढ़ जाता है हमारा हीरो और हीरो अपना गांव को ढूंढ लेता है। तभी हमारा सीन वही पुराने वेम्पायर पे होता है जो कि बोलता है ये थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन ठीक है, हमने सारे लूज को एंड साफ कर दिया है। पता नहीं ये क्या बोल रहा है पर हमारा सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ से भीड़ में से कोई बोलता है कि तुम पागल हो गए हो। तभी कोई बोलता है, तभी जो पुराना लड़का होता है जो हमारे गिल्ड लोग से मिलने आता है वो बोलता है इन लोगों को कि मैं कह रहा हूँ कि गिल्ड के और नई टाउन को नई डायरेक्शन की जरूरत है, इसीलिए मैं खुद नेक्स्ट गिल्ड लीडर बनने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तभी कोई पूछता है अच्छा तो बॉब का क्या, वो ओल्ड बॉब क्या बोलेगा। तभी ये बोलता है ओल्ड बॉब वो यहाँ पे नहीं है, शायद वो कहीं और गया, मैंने उससे मिला था। और हम देख सकते हैं जो बॉब के बारे में बात किया जाता है वो बॉब कहीं घूम रहा होता है जंगल में। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है हालत इतने खराब हो गए हैं कि एक मेस मर्डर में खुला घूम रहा है और किसी उसे हैंडल भी नहीं किया जा रहा, और यहाँ के सबसे स्ट्रांग इंसान होने के नाते मैं इस पोजीशन का हकदार हूँ। तभी भीड़ में बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि हालत वाकई में खराब होते जा रहा है, क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर ज्यादा बार अटैक कर रहे हैं और भूलो मत टेंशन ने बैंडिट्स को खत्म भी तो किया था। तभी हमारा हीरो का जो गिल्ड होता है उसमें का जो लीडर होता है वो सोच रहा था ये सही नहीं हो रहा है और तुरंत बोलता है गिल्ड लीडर होना सिर्फ स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है, गिल्ड की मतलब है कम्युनिटी और हम अपनी तलवार उठाएं उन लोगों के बचाने के लिए जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। गिल्ड लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है इसीलिए हम यहाँ हैं। क्वेस्ट बोर्ड को तो जरा देखो, हर क्वेस्ट जो सी रैंक से ऊपर है और एक सिल्वर कॉइन से काम का है उसे किसी ने हाथ भी तो नहीं लगाया जब से नोवियस यहाँ से किया है, ये सब बस जमा होते जा रहे हैं, इसे शहर के लोग तुम्हारे अंडर सेफ फील नहीं करेंगे। तभी लड़का नीचे उतरता है और बोलता है तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है, अगर क्वेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं तो तुम लोग खुद क्यों नहीं ले लेते, मेरा ग्रुप ही सिर्फ इतना स्ट्रांग है कि बी क्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, हमारी डिमांड ज्यादा है क्योंकि हम स्ट्रांग है, तो फिर हम बेस्ट प्लेइंग क्वेस्ट क्यों ना ले, गिल्ड को जो हम जैसे स्ट्रांग लोगों की जरूरत है, स्ट्रेंथ को रिवॉर्ड भी तो स्ट्रांग होना चाहिए वरना कोई अपनी जान रिस्क में क्यों ही डालेगा। तभी जो टैंक्सन वाला के ग्रुप होते हैं वो लोग बोलते हैं इसीलिए स्ट्रांग एडवेंचर को बड़े गिल्ड ज्वाइन करते हैं, हम लकी हैं कि टैंक्सन अभी भी हमारे साथ है, शायद हमें उसे ही लीड करना चाहिए। तभी हमारे हीरो का जो ग्रुप होता है ना उसमें से अपना लीडर बोलता है इस रेट पे टैंक्सन में गिल्ड लीडर बन जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो किसी के लिए भी अच्छा तो नहीं होगा, और सीधा टेंशन को चैलेंज कर लेता है चलो फाइट करके देखते हैं। तभी लड़की बोलती है कि तुम क्या करने
करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमारा जो हीरो का लीड होता है बोलता है अगर मैं इससे फाइट नहीं किया तो ये लीडर बन जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बेकार बात है। तभी जो सामने वाला लड़का बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ अगर तुम हारे तो पता है ना लीडर कौन बनेगा यहाँ पे। तभी बाकी लोग बोल रहे थे क्या तुमने सुना, पार्क और टेंशन दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। तो हमारे हीरो का जो गिल्ड है उसका नाम है पार्क और जो सामने लड़का उसका नाम है टाइशन। तभी बोलता है क्या फाइट। तभी दूसरा आदमी बोलता है अरे कौन ही टेंशन करता है, चलो देखते हैं वहां पे, मिस मत करना। तभी हम देखते हैं दोनों लोग एक दूसरे के सामने होते हैं, पार्क और टाइशन। टाइशन बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं सूरज डूबने से पहले। तभी टाइसन और पार्क दोनों अटैक करने लगते हैं। तो पार्क अपना स्वॉर्ड इसके लिए यूज करता है, टाइसन उसे ब्लॉक करता है और टाइसन बोलता है कि तुम्हारे मसल्स तो ठीक है लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तभी पार्क और गुस्सा आ जाता है और स्वॉर्ड अटैक कर रहा होता है लेकिन टाइसन उसे डॉच कर लेता है। टाइसन अपना स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है चलो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। अब वो सीधा हमारे पार्क पर अटैक कर देता है और अटैक करके सीधा आगे निकल जाता है। हमारा पार्क जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसके सामने पे सीधा स्वॉर्ड रख देता है और टेंशन बोलता है चलो अब इससे पता तो चल गया कि यहाँ पे असली मॉन्स्टर्स कौन है और मैं मॉन्स्टर्स लोगों को एकदम आराम से मार सकता हूँ अपने स्ट्रेंथ के मुकाबले। चलो अब शांत हो जाओ और मुझे अपने गिल्ड लीडर के तौर पे मानो, नहीं तो मैं तुम्हारा राइट आर्म भी तोड़ दूंगा। तभी हमारा पार्क कुछ नहीं बोल रहा था और बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन ये कभी नहीं सोचूंगा कि मैं तुमसे हार गया। तभी टेंशन बोलता है क्या बोला तुमने। तभी बोलता है हमारा पार्क तुमने क्या सुना नहीं, मैंने बोला कि मैं तुम्हें कभी मास्टर नहीं माने दूंगा क्योंकि मैं ही, मेरा गिल्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है, तुम्हारे जैसे नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं बन सकते। तभी टेंशन आता है और पार्क पे जोर से तमाचा मारता है और बोलता है तुम्हारा प्रोटेक्टर कहाँ है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आया, तुम वर्थलेस हो, एकदम बेकार इंसान। तभी बाकी लोग बोल रहे हैं अरे जाऊं क्या रुकूं। तभी दूसरा इंसान बोलता है नहीं नहीं, लगता है आज पार्क को मार दिया जाएगा। तभी लड़की जो है वो गुस्सा रही होती है, बोलती है मैं ऐसी नहीं देख सकती। उसका पीछे वाला लड़का बोलता है नहीं मत जाओ। तभी हम देख सकते हैं पार्क का पिटाई हो रहा होता है, टेंशन उसे पीट रहा होता है, लड़की और गुस्सा हो रही होती है और बोलती है इसी तरह चलता गया तो पार्क तो निपट जाएगा। तभी कोई बोलता है कौन है जो मेरे दोस्त लोग को नुकसान पहुंचाया। तभी लड़की बोलती है कौन बोला, किसने बोला। तभी वो पीछे मुड़ती है और कोई चौका पहन के सामने आ जाता है और ये हमारा हीरो ही होता है। ऑफकोर्स सी बात है। टेंशन देखता है और बोलता है कौन है जो मुझे इस लड़ाई में इंटरप्ट कर दिया, शायद तुम्हें भी लेसन्स की जरूरत है। तभी हमारा हीरो बोलता है लेसन्स क्या, तुम सच में सोचते हो, और अपना चौका उतारता है और सबको देता है, बोलता है चलो मैं तुमसे फाइट करूंगा। हमारा नोवियस और सामने एनिमी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऑडियंस में हो रहा है हल्ला की सोच रहे होते हैं अरे भाई नोवियस अभी तक जिंदा है। तभी बोलता है हाँ जरा देखो तो वो वापस आ गया। तभी जो हमारा गिल्ड का लीडर होता है बोलता है ओ यही है, आखिरकार ये आखिर आ ही गया और ये जिंदा भी है, मुझे पता था। लड़की देख के रोने लग जाती है। जो टेंशन होता है बोलता है क्या तुम मुझे लेसन देने वाले हो, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, आखिर तुम इतने देर से गायब कहाँ थे। तभी हमारा हीरो बोलता है तुमको नहीं पता मैं कहाँ गायब था और तुमने मेरे गिल्ड को हर्ट पहुंचा दिया। तभी टाइशन बोलता है हाँ मैंने तो पहुंचा दिया, अगर तेरे को फाइट करना है तो तुझे भी ये आंसर मिल जाएगा कि कैसे चोट पहुंचा दिया। क्या फाइट करेगा तू मेरे साथ कि बस खाली जिंदा वापस आ गया है। तभी हमारा हीरो सोचता है क्या इसको सब चीज पता था। तभी जो टेंशन होता है बोलता है हाँ तुमने बोला अब मैं फाइट करेगा और तुम इसके लिए पछताएगा। तभी हमारे हीरो की तरफ वो अटैक जा रहा था। हीरो बोल रहा था अरे बाप रे ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है, लगता है मुझे डॉज करना पड़ेगा नहीं तो मैं ही डैमेज खा जाएगा। तभी हमारा हीरो और टेंशन दोनों लड़ने लग जाते हैं। टेंशन बोलता है तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे अच्छे से। तभी जो चिप होता है बोलता है अरे भाई ये सही समय नहीं है फाइट करने का, चलो हमारे को बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं। तभी हम देख सकते हैं दोनों का फाइटिंग को, उन लोग के ग्रुप वाले भी देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये अपना टेक्निक क्यों नहीं यूज कर रहा, ये कोई भी स्किल नहीं यूज कर रहा। तभी जो टाइशन होता है बोलता है अच्छा तुम वापस तो आए लेकिन कमजोर बन के, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो खासकर। और फिर वो अपने हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो काफी डॉज कर रहा था क्योंकि वो वीक हो चुका होता है पहले से, और उसका चिप बता देता भाई तेरे को 10 HP का माइनस चढ़ चुका है। हमारा हीरो काफी टेंशन में होता है और बोलता है मैं तो इस फाइट को जीत ही नहीं सकता। तभी हम देख सकते हैं हमारा हीरो तुरंत घुटने पे आ जाता है। तभी जो टेंशन होता है बोलता है वाह मैं तो जीत गया, क्या सबने देखा। तभी बाकी लोग बोल रहे थे क्या नूवियस हार गया, आखिर ये कैसे हुआ, साला वो तो कभी नहीं हारा था, इसका मतलब टाइसन अब ग्रुप का लीडर बन चुका है। तभी टाइसन आता है बोलता है चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, और कौन है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है इसको हारने के बाद। तभी जो हमारा टाइसन का दोस्त होता है नोवियस करके चिल्लाता हुआ आता है और पूछता है कि तुमको हुआ क्या है, आखिर तुम अपने स्किल को क्यों नहीं यूज कर रहे थे और तुम्हारा स्किन क्या हुआ है, तुमको तो लग रहा है जैसे पीलिया हो चुका है। तभी हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं ये बस कॉन्फिडेंस है, बस मेरा थोड़ा हालत खराब है। तब उसका दोस्त बोलता है तो हालत खराब है तो तू फाइट क्यों किया भाई, तू फाइट किया, मैं डर गया था भाई, तू कहाँ चला गया था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी जो हीरो बोलता है हाँ लेकिन मैं तो हार गया। तभी हम देख सकते हैं बाकी ग्रुप लोग उसको देख रहे होते हैं और काफी जल्दी फाइट खत्म हो चुका होता है। तभी हीरो बोलता है चलो यार मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी जो चिप होता है बोलता है ये भाई क्या तुमको खून का खुशबू नहीं आ रहा। तभी हमारे हीरो को खून का खुशबू तो आ ही रहा होता है और वो लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। तभी गिल्ड हमारा नोवियस जो सब चीज बता देता है। तभी जो पार्क होता है अच्छा तो ये सब हुआ था। पार्क बोलता है अरे यार वो सब लोग मारे गए। तभी लड़की बोलती है हाँ लेकिन जो मैंने देखा था क्या तुमने सबको रिवेंज लेके खत्म कर दिया। तभी जो पार्क को बताता है हाँ सही बोला, मेरा जो कोड है मैंने उसे तो तोड़ दिया और मैं ऑर्डर के खिलाफ हूँ। तभी जो पार्क होता है बोलता है अरे छोड़ो यार ये सब, मैं बस खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, वैसे भी मुझे
मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जब तुम्हें अपनी फीलिंग क्लियर कर लोगे तो सिस्टम पे फिर से तुम्हारे लिए काम करेगा। तभी जो चीफ है वो पगला रहा था, बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने उन्हें बताया कि मैं ब्रोकन हूँ, जबकि मुझे लग रहा था मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और हमारा हीरो जो कि कान लगा के सुनने का कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो अब वेम्पायर जो है और सुन रहा होता है। वो लोग बोलते हैं ना, हमें जल्दी काम खत्म करके वापस जाना चाहिए था। हाँ, तभी दूसरा आदमी बोलता है क्रू के 10 बजे हैं, उस मास मर्डर की वजह से काश कोई इसके बारे में कुछ करे। तभी दूसरा इंसान पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है, मैंने सुना था कि टाइसन और उसकी टीम का यूज सामना हो चुका था, सच है? वो उसके खिलाफ दोबारा जाने से डरता है, अगर ए रैंक का एडवेंचर भी उसका सामने नहीं कर सकता तो हम सच में डोम्ड हैं। ये सब सुन के हमारा हीरो उड़ जाता है अपने चेयर से। पार्क बोलता है क्या हुआ, तुम किधर जा रहे हो नोवियस, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। जो तभी लड़की हमारे नोवियस को देख रही होती है और नोवियस सीधा आ जाता है उधर बिल पे। भाई इसमें से देखो जो 10 लेयर लिखा है वो तो हमारे वन पीस के ड्रैगन का फोटो जैसे लगता है। तभी एक गॉब्लिन का दिखते हैं जिसमें हमें तुरंत सिस्टम बता देता है कि तुम्हें 8 घंटे के अंदर इंसान का खून पीना ही पड़ेगा। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे यार फिर से मुझे पीना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं कुछ। अभी चिप बोल रहा है चलो क्या सोच रहे हो तुम, जल्दी करो मर्डर और फिर पी लो खून। तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आसान होनी चाहिए। तभी जो चिप है बोलता है देर जरा उधर तो देखो। तभी हम देखते हैं कोई सोल्जर होता है जो कि काफी उल्टा होता है, बोलता है अरे यार तुम सब लोग मेरे को क्यों छोड़ दिए, मतलब इसको कुछ छोड़ चुका है। तभी हम देखते हैं नोवियस को, देखता है बोलता है नोवियस क्या तुम कर रहे हो। तभी वो नोवियस के पास आता है, बोलता है वाह भाई मैं आ गया, क्या कर रहे हो तुम। तभी हम देख सकते हैं पास्ट का सीन जो कि बताता है फिर एक अजीब सा आदमी काले कपड़ों में मेरा रास्ता रोकर खड़ा हो गया था, मुझे लगा था ये वही मर्डर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हमारा हीरो बोलता है क्या रियली में, क्या तुम ये सब बात पे श्योर हो। तभी सामने वाले जो बंदा होता है बोलता है हाँ श्योर हूँ 100%। तभी हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है जरा मैं ही देख कर लेता हूँ। तभी जो पीछे बोलता है नो प्रॉब्लम, और उसके आंख में देखो साजिश ही साजिश, और तुरंत हमारे नोवियस पे अटैक करता है। नोवियस अपने स्वord से ब्लॉक कर देता है। तभी जो सोल्जर होता है बोलता है अरे ये क्या हुआ, क्या तुमको पहले से ही पता था, चलो कोई बात नहीं अब तुम्हारा कबर में यही खोद दूंगा, ये बहुत अच्छा समय है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या बोला, तुम मेरा कबर खोदेगा, अच्छा पता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा ब्लड पी जाऊंगा। तभी जो सोल्जर है उसका बात को हल्के में लेके अपना अटैक रिपेयर करता है और बोलता है मैंने देखा था तुम्हारे आफ्टरनून के फाइट में तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो और तुम कमजोर हो चुके हो, इसका मतलब तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। तभी हमारा हीरो बोलता है बहुत सही बात है, पता है तुम्हें मेरे कुछ नया स्किल मिला है, मैं वो ट्राई करना चाहता हूँ लेकिन वो सूरज के सामने ट्राई नहीं हो पा रहा था, चलो ठीक है तुम अपना होल्ड बैक मत करना। तभी हम देखते हैं दोनों आमने सामने। फिर जो सामने सोल्जर होता है बोलता है क्या तुम डर रहे हो मेरे से, चलो अब मैं ही तुम पे बताता हूँ, और तुरंत वो अटैक कर देता है। हमारा हीरो बोलता है हाँ ये तेज तो है, लेकिन वो जो है हमारे हीरो पे अटैक कर रहा होता है और सोच रहा होता है हाँ मैंने जैसे देखा था नोवियस की स्पीड कम्प्लीटली बेकार हो चुकी है, अब वो मेरे को सिर्फ होल्ड बैक ही कर सकता है। तभी हमारे नोवियस से फिर से अटैक करता है। हमारा नोवियस बोलता है मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, और तुरंत डिस्टेंस लेने के बाद वो थोड़ा दूर आ जाता है और बहुत दूर जा रहा होता है। सोल्जर बोलता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, और तुरंत उसके पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है। हमारा हीरो बोलता है लगता है मुझे नया स्किल चेक ही करना पड़ेगा, और तुरंत अपना नया स्किल एक्टिवेट करता है जिसे एक स्लाइस लगाता है और बताया जाता है तुमने ये स्लाइस यूज किया ना अब तुम्हारा 2 HP खत्म। तभी जो सामने वाला बोलता है ये क्या टेक्निक है, और तुरंत उसको लगता है और वो अपने स्वॉर्ड से रोक करते देता है। तभी हमारे हीरो को बताता है तुमने भी 4 बार यूज हो चुका है, और हमारा हीरो सोचता है वाह क्या खतरनाक स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये मेरा HP यूज कर रहा है भाई। तभी सामने वाला देखता है बोलता है वाह आफ्टर ऑल तुम्हारा स्किल भी तुम्हारी जैसे बेकार है। हमारा हीरो एक और 2 HP लगा के एक और स्ट्राइक मारता है और फिर से अपना अटैक को मिस कर देता है। तभी जो सोल्जर वो पास में आ जाता है। हमारा हीरो सोचता है इस तरह से तो मेरा ही ब्लड खत्म हो जाएगा भाई। तभी जो सोल्जर है वो तुम्हारे हमारे मतलब हीरो पे अटैक कर देता है। हीरो उसको रोक रहा होता है, हीरो काफी दूर आ जाता है, बोलता है अरे यार मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और अपना ब्लड को लो एक्टिवेट करता है और तुरंत अटैक करता है। वो उसे भी डॉज कर लेता है और बोलता है भाई तू तो मेरे को टच ही नहीं कर रहा। तभी हमारा हीरो का देख सकते हैं 28 HP हो गया होता है और तुरंत उस पर अटैक करे पे जा रहा है। तभी वो अपना भी टेक्निक यूज करता है, जैसे वो गायब हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है ये बहुत ही तेज है, मुझे इसको स्लो करने का ही जरूरत पड़ेगा। तभी वो तुरंत पीछे आता है, बोलता है नोवियस जरा पीछे देखो, और तुरंत नोवियस पे अटैक कर देता है। तभी हमारा हीरो फिर से स्किल यूज करता है और बोलता है मुझे एक बार यूज करना पड़ेगा नया स्किल। तभी वो ब्लड कंट्रोल एक्टिवेट करता है, जिससे कि हम देख सकते हैं उसके पास हाथ में कुछ लिपट जाता है ब्लड जैसे, और सामने वाले को भी लपेट लेता है और पास में आ जाता है और उसको पट्टी से पकड़ लेता है, उसका मुंह हाथ सबको बंद कर देता है। और इसकी टेक्निक के बारे में बताता है ये ना एलाव के मतलब जितने यूजर के जो खून है उनका ऑरा को सप्रेस करके उनको कंट्रोल कर सकता है, वो भी 10 सेकंड में ना। एक बार इसका HP जरूर जाएगा हमारे हीरो का। तभी हमारा हीरो बोलता है ये टेक्निक तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन मुझे बहुत सीरियस मौके पे ही यूज करना पड़ेगा, और तुरंत उसको पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और हमारा हीरो बोलता है अब तेरी तो खैर नहीं, और तुरंत उसके सीने के आर पार कर देता है। तभी सिस्टम बताता है तुमने एक पावरफुल इंसान को मारा, अब तुम्हारा लेवल अप होता है, और उसका लेवल अप 6 हो जाता है, और जब उसका हेल्थ पॉइंट था वो 50 से सीधा 60 हो जाता है। और हमारा हीरो बोलता है 5 स्टार पॉइंट, ये तो काफी ज्यादा है भाई, जब मैं ह्यूमन सिस्टम के साथ था मेरा HP भी बढ़ गया है, जिससे मैं अपनी स्किल और ज्यादा देर तक यूज कर पाऊंगा। तभी चिप आता है और देखता है वाह भाई वाह नोवियस देख नया स्किल मिला है।
तभी हमें दिखाया जाता है एक नया स्किल जो कि नोवियस उधर एक नजर देखता है और हमारा सिस्टम जो कि बताता है ब्लड कॉनन लेवल 1 एक भयानक मात्रा में जो ब्लड हो रहा है एक पावरफुल ब्लास्ट में कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा और यूजर के एचपी के 50% कंज्यूम हो जाता है इससे। तभी हमारा हीरो देखता है क्या 50%, ये तो काफी बेकार है यार, ये तो नया स्किल तो है पर कोई मुसीबत में ही यूज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल चलो देखते हैं अब क्या ही हो सकता है। तभी चिप बोलता है नोवियस तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ सबसे जरूरी बात। तभी हमें बताया जाता है कि हमारे नोवियस ने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, उसने 24 घंटे के अंदर एक इंसान का खून पी लिया जिससे कि उसका एचपी पूरा का पूरा 60% फुल हो जाता है और ब्लड जो होता है वो नेगेटिव ब्लड टाइप का होता है। इससे ना ब्लड ओरा का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। हम देख सकते हैं 1% इंक्रीज हो जाता है। हमारा नोवियस बोलता है ये बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो हमें जल्दी जाना चाहिए सुबह से पहले। तभी हमारा चिप बोलता है क्या, अरे यार इसको बॉडी को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या, इसको गड्ढा डालो और टोक दो। चिप काफी हमारे हीरो को परेशान कर रहा होता है, बोलता है भाई इसको दफना दे कुछ भी कर। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे छोड़ यार ये बहुत बेकार है, आखिरकार लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, चलो हम जल्दी जाना चाहिए, मेरे पास और भी ज्यादा है, मेरा लगता है सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा वरना कोई तो मुझे देख लेगा। और तुम्हारी हमारा हीरो कहीं तो जा रहा होता है, वो अपने टेंशन के बारे में जा रहा होता है और काफी जा जाके तभी हम देख सकते हैं लड़की जो कि बोलती है ये कहाँ से आ रहा है और ये इतना लेट क्यों है, आखिर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और हमारी लड़की जो है रास्ते में चल रही होती है। तभी जो पार्क है वो इस लड़की को बुलाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या तुम और अदर गिल्ड को देख रहे हो। तभी तभी लड़की बोलती है मैं टेंशन के ग्रुप के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, वो लीडर बन चुका है। तभी जो पार्क है बोलता है हाँ ठीक है लेकिन हमें एक अफवाह सुनिए जो कि बताया गया है कि कोई मर गया इंसान है फिर से और वो ना इस बार छत के ऊपर पड़ा हुआ था। तभी लड़की रुकती है बोलती है क्या छत के ऊपर। तभी हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि सूरज पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो वुल उस पर अटैक करता है, हमारा हीरो उसको ब्लॉक करता है और हम देख सकते हैं उसके पूरे गिल्ड वाले भी होते हैं। नोवियस को बोलता है पीछे आ जाओ नोवियस। तभी एक गिल्ड बोलता है कि मैं जाता हूँ और तुरंत वुल्फ को काट देता है, बोलता है ये इसे कहते हैं चियाप चिप खत्म। नोवियस आके तुमको क्या हो गया भाई। तभी जो पार्क है बोलता है अरे छोड़ो यार वो बेचारा भी थोड़ा सा नल्ला हो चुका है। तभी नोवियस से बोलता है अरे कोई बात नहीं मुझे माफ कर देना, मेरे को थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए था। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे यार ये सब सिचुएशन को कैसे मैं हैंडल करूँ। तभी जो पार्क है बोलता है ये बहुत बुरी बात है लेकिन क्यों ना हम एक क्वेस्ट साथ में ले। तभी जो लड़की होती बोलती है एक क्वेस्ट, लेकिन क्या ये सच में अच्छा आइडिया है नोवियस, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अभी ठीक है। तभी लड़का बोलता है नोवियस की बात कर रहे हो, वो हम उसके साथ होंगे और कुछ ना करने से वो बेटर भी नहीं हो सकता। तभी हमारा नोवियस सोचने लग जाता है ये दिन का टाइम होगा तो मैं तो वीक ही रहूंगा लेकिन मैं हमेशा धूप से नहीं बच सकता, शायद अपनी लिमिट समझना ही बेटर होगा। तभी लड़का बोलता है मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ। तभी बोलती है लड़की लेकिन हमें तो 5 लोग की जरूरत पड़ेगी। तभी पार्क बोलता है अरे नहीं टेंशन लो, हम दो लड़के लोगों को ले लेंगे, वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी कोई प्रोटेक्टर के साथ काम करने के लिए तो तैयार हो गई। ये बात सुन के हमारे हीरो को झटका लगता है पुराने सीन का। तभी हमारा हीरो बोलता है वो नाम से मुझे कभी मत बुलाना और हमारा सीन वहीं पे हो जाता है जहाँ पे वुल्फ से उन लोग की गैंग बैंग कर रही होती है। हमारे हीरो को ये इशारा करता है, हीरो स्माइल करता है। तभी लड़की उसको छू रही होती है। तभी एक आदमी बोलता है लगता है हमें अमाउंट तो कुछ ज्यादा डबल मिलने वाला है। तभी दूसरा इंसान बोलता है हाँ और हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेरिट भी मिलेगा गिल्ड में, समझ में आया। तभी हम देख सकते हैं पीछे एक लड़की हेल्प बोल के भागती आ रही होती है। तभी लड़का बोलता है क्या हुआ जल्दी बोलो हमसे। तभी लड़की बोलती है बहुत बेकार बात है, जाइंट बर्ड अटैक कर रहे हैं एक गांव में। तभी हमारा हीरो के दोस्त लोग बोलते हैं क्या एक गांव में, वो भी चलो बताओ कहाँ पे है, वहाँ पे कोई आसपास गिल्ड नहीं था क्या। तभी लड़की बोलती है हाँ बहुत सारे लड़ रहे हैं मॉन्स्टर के साथ लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लगता है वो लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसलिए मैं भाग गई और कुछ मदद के लिए देख रही थी। तभी लड़की बोलती है क्या बोला तुमने, डिस्क्राइब मॉन्स्टर। तभी हम देख सकते हैं वो जो मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा था ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि साउथर्न में पाया जाता है, उसका खाली हमें विंग से बताया जाता है। तभी जो लड़का बोलता है क्या तुम्हें पता है। तभी बोलती है हाँ इसका सुन के तो लगता है तभी ये एक ग्रिफिन हो सकता है और हम देख सकते हैं एक ग्रिफिन को। तभी बाकी लोग शॉक्ड होते हैं इसको देख के। तभी बोलता है ये तो ग्रेड बी का मॉन्स्टर है, आखिर हम ये सबको कैसे झेल पाएंगे। तभी जो लड़का बोलता है हाँ मैं भी वही बोलना चाहता हूँ। तभी लड़का बोलता है हम लोग हेल्प करेंगे, समझ में आया, वो विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नोविस क्या तुम हमारी मदद करोगे, ये जाके गिल्ड से मदद मांगो हमारे इस सिचुएशन के लिए, पता है ना तुमको। तभी हमारा नोवियस ये सब बात सुन के खामोश हो जाता है, बोलता है ये बहुत ज्यादा बेकार है, अभी तो नाइट होने वाला है और मैं अपनी पूरी पावर यूज कर सकता हूँ, पर जैसा बोला उसी। और तभी बोलता है ठीक है मैं तुरंत जाता हूँ। तभी जो लड़का बोलता है ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी आओ। तभी जो लड़का है वो तुरंत बोलता है चलो मेरे पीछे आओ और हमें विलेजर्स को ज्यादा देर तक नहीं रोके रखना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे। तभी हमारा हीरो बोलता है ग्रिफिन पार्क भी उन्हें ज्यादा देर तक खेल नहीं कर सकता, हमें जल्दी से जल्दी मदद चाहिए होगी। और तभी हमारा हीरो जो है तुरंत निकल जाता है गिल्ड की तरफ और गिल्ड के पास आता है और बोलता है टाइशन। तभी हम देखते हैं टाइशन बोलता है क्या है तुमको क्या चाहिए। तभी बोलता है टाइशन गांव पे अटैक कर दिए ग्रिफन्स के ग्रुप लोग, जल्दी हमारे तुम्हारी मदद चाहिए,
पार्क ने बोला था कि वो लोग रोक रहे हैं, जल्दी आओ और हमें सपोर्ट करो। तभी जब पार्क जो कि उसमें से एक लोग उठना होता है तभी बोलता है, नहीं तुमने क्या बोला, हम तुम्हारी मदद क्यों करें, आखिर हमें तुम्हारी मदद करने का क्या फायदा मिलेगा, मैं तुमसे मना करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझ में आया। तभी हमारा हीरो बोलता है, क्या बोल रहे हो, पार्क ने बोला कि अदर गिल्ड वाले हमारी जरूर मदद करेंगे। तभी बोलता है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे और हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे, समझ में आया। तुम जाओ ग्रिफिन से फाइट करो और लॉस करो, समझ में आया। और वैसे भी हम तुम्हारी मदद ही क्यों करें, तुम खुद जाके उन्हें क्यों नहीं बचा लेते प्रोटेक्टर। इतने बात सुन के हमारे हीरो को झटका लग जाता है और हमारा जो चीफ होता है बोलता है, अरे बाप रे बाप नोबियस, क्या तुम उनके सामने फाइट करना चाहते हो, तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकते। तभी हमारा नोबियस बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर कुछ ना होने से अच्छा यही है, चलो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा इस दिन। तभी वो तुरंत भागता है, बोलता है मुझे और किसी को देखना पड़ेगा मदद के लिए। तभी हम देख सकते हैं चीफ जो है पॉइंट एबिलिटी बताता है और बोलता है, चिल्लाता है, ये एबिलिटी बढ़ गया। तभी हमारे हीरो बहुत तेजी से जा रहा होता है, हम देख सकते हैं ग्रिफिन को, जो कि हमारे हीरो को दिखते हैं कि किसी खतरनाक लुक है। बाकी हमारे हीरो के गिल्ड लोग काप के लड़ रहे होते हैं और काफी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो ग्रिफिन होता है वो अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, बड़ा सा अटैक, और तुरंत हमारे गिल्ड वाले लोग के ऊपर चला देता है। तभी हम देख सकते हैं एक शील्ड लेके उसे रोकने लग जाता है, बोलता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं जो शील्ड है वो लेके लगा हुआ होता है, दूसरा इंसान बोलता है अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हार गए भाई। तभी हमारा हीरो देख रहा होता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा है, हमें कुछ और स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए इसे डील करने के लिए। तभी हम देख सकते हैं वो जो ग्रिफिन होता है सब पे अटैक कर रहा होता है और एक और पावर अप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देख सकते हैं हमारे नोबियस के फ्लैशबैक को, नोबियस बोलता है ये चीज मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, और तुरंत अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है और तुरंत जीतना है, अपना अटैक प्रिपेयर करता है। और जो ए रैंक का बीस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। हमारा हीरो इस अटैक पे सारा का सारा दाव लगा देता है और सोचता है ये अटैक वही है शायद 50% वाला, हाँ ये 50% वाला ही अटैक है, इसका नाम ब्लड कैनन है। हमारा पार्क जंप करके शॉर्ट स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से एक अटैक जाता है जो कि ग्रिफिन को सीधा छेद के रख देता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, लड़की भी हैरान। और ग्रिफिन सीधा नीचे आने के बाद लड़की सोच रही थी आखिर ये अटैक आया कहाँ से, और इस तरह से ग्रिफिन को मार दिया, वाओ। तभी वो नीचे दिखती है तो पीछे कोई नहीं दिखता, और हमारा हीरो जो है वो स्किल को यूज करने के बाद सोचता है मैं ये दोबारा यूज नहीं करूंगा, इसने मेरी पूरी की पूरी आधी एचपी खा गई। पर यह हुआ कि मेरे पास एक चांस है कोई भी बड़े मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए, टाइशन मैं तेरे को कभी नहीं माफ करेगा। और हमारे हीरो का लेवल अप हो रहा था, सीधा 8वें लेवल पे जंप। तभी हमारा गिल्ड के अंदर का सीन होता है जहाँ पे बॉब आता है और बोलता है सभी के सभी यहाँ पे आओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। तुमको ऐसा पता होगा कि गिल्ड के डिस्कशन के बाद है मैं अपॉइंट करता हूँ गिल्ड लीडर के लिए टाइशन को, ये अगला नेक्स्ट गिल्ड लीडर बनेगा। बाकी लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या टाइशन सच में। तभी दूसरा इंसान बोलता है हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही तो गिल्ड लीडर बनता है, आखिरकार बॉब को तो पता ही है। तभी जो हमारे ग्रुप के लोग होते हैं वो लोग भी काफी गुस्सा हो रहा होता है, सोच रहे थे बॉब ने आखिर ये सब फैसला क्यों लिया। हमारा हीरो सोच रहा था आखिर क्या यार, हमारे गिल्ड टॉप पे फिर भी हमको कुछ कोई नहीं चुना गया। तभी टाइसन बोलता है आज मैं तुम सबको यहाँ बुलाया हूँ क्योंकि ये मेरी पहली असाइनमेंट है सब गिल्ड लीडर के रूप में। जैसे कि तुम सब ने सुना होगा किंगडम के आउटसाइडर के पास में एक बड़ा सा गॉब्लिन कैंप पे दिखा गया है, किंग ने हमें सीधा ऑर्डर दिया है कि सबसे मेंबर्स को इसे फॉलो करना ही पड़ेगा, हमें इसे खत्म करना होगा और इससे पहले कि एक ये बड़ा खतरा बन जाए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि वो ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी टाइसन बोलता है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होंगे ताकि स्काउट हंट कर सके, इस तरह हम ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। याद रखें गॉब्लिन की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें अंडरस्टिमेट मत करना। टाइसन लीड करेगा इसलिए अपने नए सब गिल्ड लीडर की बात सुनो, अब वो ग्रुप बनाने का जिम्मेदार है। तभी जो टाइसन है बोलता है चलो हम ग्रुप बनाते हैं और सबको एक एक अच्छे से अटैक देंगे। तभी जो लड़की बोलती है क्या ये ग्रुप बनाएगा, ये इसमें कोई क्या बोलूं यार मैं। तभी जो हीरो का दोस्त बोलता है आखिर यही सब करना था। तभी टाइसन बोलता है पार्क के क्लियर, वो लोग स्क्वाड बी में रहेंगे एंड नोवियस वो मेरे साथ आएगा स्क्वाड ए में। ये सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और लड़की गुस्सा करके जा रही होती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी लड़का बोलता है रुको रुको रुको, यहाँ पे फालतू लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तभी जो चिप बोलता है कि यार तेरी माँ की या करे उस फालतू से इंसान करे, मैं ही सबक सिखा देता। तो हमारा हीरो जो बोलता है अरे तो मैं क्या चूड़ी पहना हूँ, मैं भी सबक सिखाना चाहता हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया और हम दोनों ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हैं, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो टाइसन होता है बोलता है क्या हुआ नोवियस, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते। तभी जो लड़की बोलती है हो सके तो गलत ना हो कुछ भी। तभी जो है बॉब वो बोलता है सब के सब रेडी हो जाओ और प्रिपेयर अपने गियर को तैयार करके रखो। तभी हम देख सकते हैं स्क्वाडिंग से पहले निकलने से टाइसन के ग्रुप के साथ में हमारा हीरो जो कि पट्टी बांध रहा होता है, और जो टाइसन ने बोलता है मैं तुमको सब लोकेशन बताऊंगा और मेरे हुक्म का पालन करना। हमारा हीरो पीछे से अपने ग्रुप को दिख रहा था और बोलता है उसका दोस्त कि तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी काम खत्म करना और हमसे मिलना, टाइसन पे ज्यादा भरोसा मत करना जैसा बोलेगा। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है चलो देते हैं। तभी टाइसन के साथ में हमारा हीरो सबसे लास्ट में होता है। हीरो सोच रहा था कि टाइसन करना क्या चाहता है। तभी हम देख सकते
सकते हैं। टाइसन बोलता है सबके सब शांत रहना, गॉब्लिन्स हमारे पास में आ रहे हो, छुपे हुए हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे उनके फुटप्रिंट दिख रहे हैं, ये काफी ताजे हैं। चिप बोलता है नोबियस जरा ध्यान रखना, अभी दिन का समय है। तभी हम देख सकते हैं गॉब्लिन बहुत सारे आते हैं। तभी एक लड़का बोलता है वहां देखो, और तुरंत अटैक करने के लिए दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं अपने छोरी कांटा लेके। तभी गॉब्लिन्स भी आते हैं अपना हड्डी और कुल्हाड़ी लेके। हम देख सकते हैं दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं। हमारा हीरो नीचे लड़ रहा होता है, हमारा हीरो एक का गर्दन काट देता है, टाइसन भी एक को मार कर फेंक देता है। तभी एक भाग रहा होता है और बोलता है जल्दी से जाओ उसको पकड़ के रहो। तभी हम देख सकते हैं बाकी लोग उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। सिस्टम बता रहा था तुम सिस्टम सन के नीचे हो तो तुम्हारे लेवल जो है ना बहुत बेकार होगा। तभी हमारा हीरो बोलता है जैसे मेरे को पता था। तभी गॉब्लिन्स जो है टाइसन पे अटैक करता है, तो टाइसन बोलता है नोवियस जरा देखना। तभी नोवियस जो है तुरंत उधर जाता है, गोब्लिन पे अटैक करता है। तभी उसका अपने टीममेट को कुछ इशारा करता है और जिससे कि वो अपना भाला लेके, सॉरी पता नहीं क्या भी है, जो हमारे नोवियस है ना उसके पास सीधा पहुंच जाता है और धम से सर पे मारता है। और हमारा सिस्टम बोलता है एक ए पावरफुल स्ट्राइक पड़ा है तुमको सीधा सर पे, और तुमको 12 एचपी का ठचकेओं पड़ता है, अब तुम बेहोश होने वाले हो। और हमारा नोवियस का जो है आंख बंद हो जाता है और हम देख सकते हैं उसके आंख के सामने टाइजन होता है। और जैसे आंख खुलता है वो कैंपस में जाता है, उसको खुद नहीं पता होता कि ये क्या रस्सी से मुझे क्यों बांधा गया है, ये कोई रेगुलर रस्सी नहीं है, ये मॉन्स्टर लोगों को जो बांधती है वो वाला रस्सी से क्वालिटी है। और हमारा हीरो हिल नहीं पा रहा होता। टाइसन आता है, बोलता है बहुत जल्दी उठ गए भाई, चलो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें हाई ग्रेड के बीस्ट वाले जो रस्सी है ना उससे बांधा है, समझ में आया, ये मैजिकल वेपन है। तभी हमारा हीरो बोलता है टाइसन आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी हमारा टाइसन बोलता है ये सब किंग का ऑर्डर है, उसने कहा था तुम जो खुद को सिस्टम यूजर कहते हो अब बेकार हो चुके हो, तुम्हारे पास पावर खोने का करीब उस तक पहुंच चुकी है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या किंग ने तुमने ये बोला था। तभी हमारा हीरो सोचता है किंग आखिर क्यों, वही किंग था जिसने मुझे सिस्टम दिया था। तभी हमारा हीरो बोलता है टाइसन तुम झूठ बोल रहे हो। टाइसन बोलता है मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने जितना किंग्स मुझे बोला मैंने उतना बोल दिया। एक सिस्टम यूजर जो सिस्टम यूज नहीं कर सकता वो तो बेकार होता है। उनसे मुझे एक छोटा सा सीक्रेट बताया, अगर मैं किसी सिस्टम यूजर को मार देता हूँ तो मैं उसकी सिस्टम पावर को ले सकता हूँ, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो सिस्टम मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा, अगर किंग की इंटेल सही है तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। तभी टेंशन आगे बोलता है कि वो महान सिस्टम यूजर अब इस हालत में है, चिंता मत करो नोवियस, मैं अभी तुम्हें नहीं मारने वाला। तभी हमारा नोवियस उसको गाली दे रहा होता है, बोलता है तेरी तो। तभी टेंशन आगे बोलता है, कि सच में क्या तुम डरपोक हो, ये बस कोई जो अपना दिमाग यूज करता है, मुझे गॉब्लिन सजेशन में हीरो बनना है, अभी भी कुछ अनोइंग एडवेंचर्स हैं जो तुम्हें देकर इंस्पिरेशन होते हैं, अब जब तुम गायब हो गए हो तो वो सोचेंगे कि तुम्हें क्वेस्ट छोड़ दिया है नया कमजोर नोवियस, और उसके बाद तुम्हारे दोस्त तुम्हारी लाश ढूंढ लेंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा ना। तभी नोवियस बोलने लग जाता है कमीने, मुझे पक्का लगता है उस श्रापित केव वाले क्वेस्ट में तुमने ही हमें फंसाया था। तभी टैक्शन बोलता है कमीना मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन केव मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, या तुम उन बैंडिट्स की बात कर रहे हो जो बाहर जाते ही अगर उन्हें तुम्हें ही खत्म किया है तो मुझे थैंक्स कहना तो पड़ेगा तुम्हें। तभी हमारा नोवियस बोलता है तुम बैंडिट्स को छुड़ाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। टाइसन बोलता है क्या पता। तभी हमारा नोवियस पास्ट को याद करने लग जाता है जिसमें वही बैंडिट का लीडर बोलता है जिसे तुम्हारे गिल्ड वाले दोस्त, तुम्हें लगता है मैं पहली बार कैसे निकला हूँ, हम गिल्ड के साथ काम करते हैं, वो पेंशन का हिस्सा भी लेते तो हैं। क्योंकि हमारा नोवियस ये सब सुन के हैरान हो जाते कि ये लोग गिल्ड के साथ काम करते हैं। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये दूसरी बार है जब मैंने ये सुना था, उस वक्त बैंडिट लीडर टेंशन के बारे में ही बात कर रहा था। तभी टेंशन बोलने लग जाता है उन गुंडों ने मुझे मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था, समझ में आया, वो बार बार धमकी दे रहे थे कि सब कुछ बता देंगे, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर शायद सच में तुम ही थे जिसने उन्हें खत्म किया था, तुम वाकई में मुझे बचा लिया नोवियस, तुम दोनों मेरे साथ आओ, अब वक्त है गिल्ड को नया हीरो बनाने का, इस पर नजर रखो तुम, ये जिंदा रहेगा फिलहाल तो। ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। एक आदमी बैठा होता है, वो हमारे नोवियस से बोलता है जाने की जरूरत नहीं यहाँ से, समझ में आया, जरा एंजॉय करो रस्सी में बंध के, मैं तुमको ऐसा देख के बहुत मजा आ रहा है। ये बात सुन के हमारा नोवियस को गुस्सा लग जाता है, बोलता है टाइसन तुम्हें तो इसका कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। तभी सिस्टम पापा तुमने बहुत देर से सनलाइट में पड़े हुए थे और अभी भी पड़े ही हुए हो। तभी चिप बोलता है भाई 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 जल्दी फ्री कर, तुम सनलाइट में जल रहे हो। तभी हमारा हीरो बोल रहा था मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, आखिर मैं क्या करूँ, ये कौन सी तरीके का रस्सी है भाई, क्या टाइसन ने सही बोला था, ये कोई आर्टिफैक्ट है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था उसके पास ऐसा भी कोई स्किल है। तभी हमारा हीरो बोलता है अब क्या कर सकता हूँ। तभी सिस्टम पॉपअप एक और आता है और जिससे देख के हमारे हीरो को पता चल जाता है कि उसके पास 6 घंटा बचा है, अगर वो 6 घंटे के अंदर नहीं पिया तो वो निपट जाएगा और फिर से पागलपंती करने लग जाएगा। तभी वो बोलता है सामने वाले से अरे मुझे जाने दो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तभी बोलता है शांत रहो। तभी हमारा हीरो सोच रहा था नहीं फिर से नहीं और कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तभी हम देख सकते हैं उसके पास सिर्फ
2 घंटा 57 मिनट और 38 सेकंड बचे हुए होते हैं। तभी वो फिर से देखता है और उसके नसों को देखने लग जाता है और बोलता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। तभी जो होता है सामने बोलता है, अबे चुप रहो, मुझे पागल मत बनाओ। तभी हमारा हीरो फिर से सोचने लगता है, आखिर मैं क्या करूं, मैं ब्लड कंज्यूम करना चाहता हूं, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे से। तभी सिस्टम बताता है 1 घंटा 19 सेकंड। हमारा हीरो बोल रहा था, अब मैं क्या करूं, और फिर हम देख सकते हैं टाइम अप हो जाता है उसका और हमारा हीरो क्वेस्ट फेल कर देता है, जिसका उसको कॉन्सिक्वेंस होने लग जाते हैं और हमारा हीरो कभी पगलाने लग जाता है और बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी सामने जो बैठा होता है बोलता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। हमारा हीरो उठने लग जाता है, उसके अंदर एकदम जानवर तरह का कुछ होने लग जाता है, जिससे जो बैठा होता है वो बोलता है, भागने की कोशिश करने सोच रहा होता है। तभी हमारा हीरो दांत खोलता है, तभी फाइट बैक करने की कोशिश करता है और काफी कांप रहा होता है और बताया जाता है, तुमने क्वेस्ट को फेल्ड कर दिया है, अब तुम दूसरे इंसान बन चुके हो। तभी हमारा सीन चेंज होता है लड़ाई की तरफ, जहाँ पे लड़की जोम्बी को मार रहे होते, बोलती है ये तो आखिरी था, और पाग भी मारता है, बोलता है सब कुछ ठीक है। तभी बोलते हैं हाँ सब ठीक है। तभी लड़की बोलती है, हम जंगल के सेंटर की तरफ बढ़ना चाहिए, ऑर्डर्स ये थे कि सब वहां जाकर रीग्रुप करेंगे। तभी पार्क बोलता है, क्या तुम नोवियस के बारे में सोच रहे हो। तभी लड़की बोलती है, हाँ मैं सच में उसी के बारे में ही टेंशन ले रही हूँ, मैंने अभी तक उसको नहीं देखा, शायद वो ठीक रहना चाहिए। तभी हमारा पार्क बोलता है, चलो हम खुद ही देखते हैं। तभी हमारे गिल्ड वाले जा रहे होते हैं, तभी कोई देखता है, बोलता है पार्क जरा यहाँ देखो। तभी हम देख सकते हैं पार्क वहाँ पे नजर मारता है और बोलते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे गॉब्लिन्स है। और फिर हमारा पार्क लड़ने लग जाता है गॉब्लिन से और देख सकते हैं उन लोग का माना भी लो होने लग जाता है। तभी एक गॉब्लिन ना एडवेंचर्स पे अटैक कर देता है और उसको सामने पे खत्म करने जा रहा होता है, अपना आग बंद कर लेती है, लेकिन तभी कोई अटैक करके निकल जाता है आगे और ये होता है टाइसन। बोल रहा होता है, तुम सब वीक मॉन्स्टर जरा मेरे से लड़ो। बाकी लोग कहते हैं, अरे यार टाइसन आ गया, बहुत बढ़िया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी टाइसन सबको मार मार के आगे जा रहा होता है, बोलता है यही परफेक्ट मौका है एक हीरो बनने का, मैं दिखा दूंगा कि नोवियस से भी ज्यादा बेटर इंसान मैं हूँ। और ऐसे बोलते बोलते वो गॉब्लिन्स को मार देता है, बोलता है ये आखिरी था। और टाइसन सबको मारने के बाद बोलता है कोई आके कि टाइसन तुम तो कमाल के हो यार, तुम्हें सबको मार दिया विदे हमारी मदद के। तभी हमारा पार्क बोलता है, नोवियस किधर है, वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे साथ। तभी पार्क बोलता हमारा एपिसोड वहीं पे चालू होता है जहाँ पे नोवियस ना टाइसन का गर्दन काट रहा होता है। टाइसन बोलता है हट मेरे यहाँ से और तुरंत अटैक करता है। हमारा हीरो पीछे आ जाता है और टाइसन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम तो कोई इंसान नहीं लग रहे अब। हमारा हीरो काफी डेविलिश लुक देता है। टाइसन बोलता है तो तुम इतने देर से डिस्ट्रेस्टिंग मॉन्स्टर थे, इतने समय से, चलो अब बहुत समय के बाद अपना शो टाइम आ चुका है। और तुरंत हमारे हीरो की तरफ अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत पीछे आ जाता है, जैसे टाइसन शॉक्ड, क्योंकि हमारा हीरो बहुत फास्ट हो चुका होता है। टाइसन अटैक करता है लेकिन हमारा हीरो उसको अपने हाथ से ही डॉज कर लेता है। तभी टाइसन को पता चल जाता है कि हमारा हीरो का खाली स्पीड ही नहीं, उसका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुका है। तभी हमारा सीन सुबह का होता है जहाँ एडवेंचर तैयार थे गॉब्लिन कैंपर फुल असॉल्ट लॉन्च करने के लिए, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि गॉब्लिन्स ने ही पहले उन पर हमला कर दिया। हमारा हीरो का दोस्त बोलता है सब कुछ बेकार गया था, एकदम अफरा तफरी, पर आखिर में हमने उन हरे गॉब्लिन्स को मार दिया। तभी एक लड़का बोलता है कि पार्टी काउंट करो, हमें तुरंत हेड काउंट जाना चाहिए। तभी लड़की बोलती है अब क्या करें, क्या गॉब्लिन कैंप की तरफ बढ़ेंगे। तभी दूसरा आदमी बोलता है मुझे लगता है हमें चेक कर लेना चाहिए। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि आखिर टाइसन किधर है। तभी बाकी लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक लड़का बोलता है ये एम्ब्यूश के दौरान गिरने वाले पहले एडवेंचर थे। तभी दूसरा हमारा हीरो का दोस्त बोलता है टाइसन ने क्या हुआ, कहाँ है, उसकी बॉडी मिली क्या। तभी दूसरा इंसान बोलता है नहीं, अटैक शुरू होने के बाद से ही किसी ने उसे दिखा ही नहीं। तभी हमारा हीरो का दोस्त बोलता है चलो हम जाकर देखते हैं आखिर वो कहाँ पे है, हमारी पार्टी के बाकी लोग यहीं रुकेंगे और जितनी मदद हो सके उतनी करेंगे। तभी हीरो का दोस्त लड़की से पूछता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो। तभी लड़की बोलती है इस बात पर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो टाइसन पहले ही फाइट से पीछे हट गया था या फिर वो नोवियस के साथ इन्वॉल्व है। तभी उसका दोस्त बोलता है मैंने कुछ फाउंड किया है। तभी हम देख सकते हैं वहां पे बहुत सारा ब्लड होता है और बोलती है कि क्या हुआ यहाँ पे, इतना खून खराबा, लगता है किसी मॉन्स्टर ने मारा है। तभी वो लोग किसी को देखते हैं और तुरंत उसी की तरफ आते हैं और वो हमारा हीरो होता है। तभी हीरो का दोस्त उसको उठाता है और पूछता है कि तुमको क्या हो रहा है, क्या तुमको दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको ना बहुत ज्यादा अंदरूनी चोट पहुंच चुकी है। क्लियर, चलो हमें नोवियस को उठाने में मदद करो, मैं इसे लेके जाता हूँ। तभी क्लियर कुछ नहीं बोल रही होती, काफी शांत होती है। तभी लड़का पूछता है क्लियर आखिर क्या हुआ, तुम कॉल क्यों नहीं रही। तभी क्लियर बोलती है मेरे को लगता है शायद टाइसन को ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइसन की तो बॉडी हम देख सकते हैं कटपिट के अलग है। तभी मॉसवुड विलेज का सीन होता है जहाँ पे हमारा हीरो लेटा होता है और हीरो का दोस्त जो है खाना लेकर आया होता है, लेकिन उस पे सूरज पड़ रहा होता है। तो हीरो का दोस्त पूछता है आखिर क्या हुआ, क्या ये उठने वाला है। तभी हमारा हीरो बोलता है जल्दी से खिड़की को बंद करना। तभी लड़की जो है वो बोलती है नोवियस आखिर तुमको कैसा लग रहा है, क्या तुमको कुछ याद है। तभी जो लड़का है तुरंत अपना खिड़की बंद करता है और तभी हमारा हीरो उठता है और बोलता है आखिर क्या हुआ। तभी हमारा हीरो को कुछ सोच में याद आ जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर बना था और बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया। तभी हीरो का दोस्त बोलता है हमने तुमको फाउंड किया, उस टाइसन भी था वहाँ फॉरेस्ट में।
बाकी सारे एडवेंचर सब के सब मारे गए हैं, सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो। मैं बस इतना सोच सकता हूँ कि ये सब किसी दरिंदे का काम है। तभी हमारा हीरो बोलता है, क्या दरिंदा? तभी जो क्लियर है वो पूछती है कि नोबियस, क्या तुमको याद है कुछ भी वहां पे हुआ था? कुछ भी याद है तुमको? तभी हमारा हीरो अपना सर पकड़ने लग जाता है और अपना मेमोरीज देखने लग जाता है और बोलता है, मेरा सर काफी दर्द दे रहा है। तभी उसका दोस्त बोलता है, चलो क्लियर, उसको ज्यादा फोर्स मत करो, वो अभी अभी उठा है। तभी लड़की बोलती है, ठीक है, ये मेरी बुरी किस्मत है। फिर लड़की बोलती है, ठीक है, तुम रेस्ट करो। जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा गिल्ड बिखर गया है, इसीलिए अब हमें बहुत कुछ संभालना होगा। तभी हीरो के दोस्त जा रहे होते हैं और बोलते हैं, जल्दी से ठीक हो जाना। तभी हमारा हीरो चिप को चिल्लाता है और बोलता है कि सिस्टम स्क्रीन ओपन करो, और अपना सिस्टम स्क्रीन ओपन करता है और हमारा हीरो 12वें लेवल पे पहुंच चुका होता है। तभी चिप बोलता है, आखिर तुमने अपने दोस्त लोगों से क्यों झूठ बोला नोवियस? क्या तुमको सच में कुछ याद नहीं है? तभी हमारा हीरो बोलता है, मेरे को सब कुछ याद है। अब वो मैं नहीं था, मेरा कंट्रोल ही चला गया था, जैसे मेरे अंदर कोई और जिंदा हो। क्या पता, मैंने तो आज टाइसन को मारा, कल पता नहीं कौन होगा, कहीं मैं अपने के खिलाफ ही ना खड़ा हो गया हूँ। तभी चिप तुरंत बोलता है, रुको रुको, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ, ऐसे में दूसरों के पास नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा, और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो शायद जानता है, मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा, उन वेम्पायर्स को। तभी हमारा सीन रात का होता है, जहाँ पे नोवियस के दोस्त आए होते हैं और बोलते हैं, हम आ गए, आखिर ये आंसर क्यों नहीं दे रहा? तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत गेट के अंदर आते हैं तो देखते हैं नोवियस बेड के पास है ही नहीं और पूरा बेड खाली है। और तभी नोवियस ने एक लेटर छोड़ रखा है जो कि उसको देखता है और पढ़ता है, जिसमें बताता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी बीमारी को ठीक कर सके, तब तक के मैं गिल्ड का पास आ नहीं पाऊंगा, तो तुम ख्याल रखना सभी का। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे कोई बोलता है, जरा वहां पे देखना, और कोई भागता हुआ आ रहा होता है। तभी कोई बोलता है, मैंने तो कहा था कि पीछे रहना, पर इतना भी नहीं कि दूर रहने की जरूरत ही ना हो। तभी लड़का बोलता है, इसीलिए बोला था कि एक ई रैंक को लाना बेकार है। तभी लड़की बोलती है, अरे वो बस हमारे लिए सप्लाई तो उठा रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, चुप रहो तुम दोनों। और हमारा हीरो फिर सोचने लग जाता है और बताता है, एक हफ्ता हो चुका है जब से मैं यहाँ सबको छोड़ा हूँ, और अब मैं यहाँ हूँ ये सब करते हुए, पर शायद ये बेहतर है इसी तरह, एक हफ्ता पहले की बात है। तभी चीप बोलता है, जो तुम्हें डर था वही आखिरकार हो गया, तुम पागल हो गए और किसी को खा गए, पर चलो कम से कम वो कोई बुरा आदमी था। तभी हमारा हीरो बोलता है, इसीलिए मुझे सबको छोड़ना पड़ा और कोशिश करनी होगी कि इस बीमारी से किसी तरह छुटकारा पाऊं। तभी चिप बोलता है, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है? तुम्हें उस केव को चेक किया था, वहाँ कोई था ही नहीं, फिर भी तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? तभी हमारा हीरो बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास अभी भी काफी स्टार्ट पॉइंट बचे हुए हैं। जब मैं वेम्पायर बनने वाली चीज समझ रहा था तब मैंने उन्हें यूज नहीं किया था, पर अब मुझे पता है कि क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रेंथ और एजिलिटी को बढ़ाना है फाइट के लिए, ये सबसे जरूरी है। तभी चिप बाहुबली बोलता है, हाँ मैं फील कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी हमारा हीरो जितना भी बचे हुए पॉइंट्स है उनको सेंस में बदल देता है। वैम्पायर बनने के बाद सिर्फ एक नया स्टार्ट मिला है, सेंस, ये तेज रिएक्शन, शायद इसके पीछे और भी कुछ छुपा हुआ है। और तुरंत हमारा हीरो को नया स्किल मिल जाता है, वो होता है ब्लड हाउंड ट्रैकिंग। और हमारा बोलता है हीरो की ब्लड हाउंड ट्रैकिंग, और फिर सिस्टम बताता है इसके बारे में। खून की बू मिलते ही रास्ता खुद सामने दिखने लगता है और सीधा उस जगह तक जहां से ये शुरू हुआ है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, और चिप काफी स्माइल कर रहा होता है, बोलता है, बहुत लकी हो तुम, कम से कम इस तरह तुम्हारी ब्लड प्रॉब्लम की चिंता तो नहीं रहेगी। तभी हमारा हीरो सोचता है, अगले कुछ दिनों तक मैंने ब्लड हाउंड स्किल यूज किया था, बस उस उम्मीद से कि कुछ क्लू मिल जाए, कोई क्लू, कोई निशान नहीं जो मुझे वैम्पायर तक ले जा सके, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी एक डेड बॉडी के पास देखता है, चीप बोलता है, मेरे पास बढ़िया आइडिया है। तभी हमारा हीरो बोलता है, चलो अभी थोड़ा ब्लड ले लेता हूँ ताकि बाद में कंट्रोल ना खो बैठूं। तभी वो देखता है बैच, अब बोलता है, ये तो एक एडवेंचर टैग है, आखिर इसके पास कैसे आया? चलो ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी क्लू मिलना नामुमकिन लग रहा था। तभी चिप बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है नोवियस? तभी नोवियस बोलता है, एक तरीका है मेरे पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उन्हें पहली बार ढूंढा था। तभी हमें मॉन्शोल्ड गिल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो बैच पकड़ा आया होता है। मुझे पता है थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे किसी नई फैमिली का हिस्सा बन रहा हूँ, लेकिन हम इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं। तभी हमारा सीन वहीं का होता है जहाँ पे हीरो बताता है, और इसी तरह मैं इस पार्टी का हिस्सा बना। लड़की बोलती है, जल्दी आ। और हमारा हीरो सोचता है कि ऐसे ही ठीक है, लड़ाई में इन्वॉल्व ना होना, वरना बात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी टीम का दूसरा लड़का बोलता है, अरे तुम ब्लीडिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें चोट लगी है? तभी दूसरा बोलता है, हाँ बस छोटा सा वाउंडेज तो है। और भाई ये इताची यहाँ पे क्या कर रहा है? वाओ नाइस, वैम्पायर में इताची। तभी हमारा हीरो बोलता है, ये बहुत खतरनाक स्मेल है। तभी जो टीम लीडर होता है वो बोलता है, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, गुड। जो अब सब लोग, नोवियस 1 मिनट मिलेगा, कल हमने डिसाइड किया था कि एक रैंक सी का क्वेस्ट लेंगे, तुम जानते हो
हम सब अभी रैंक डी में हैं। हमें लगता है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही हमें रैंक अप करवा सकता है। तुमने अब तक हमारे साथ काफी अच्छा काम किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो, पर ये डेंजरस होगा और तुम रैंक ई हो, इसीलिए अगर तुम मना कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। तभी हमारा हीरो ये सुन के सोचता है मैंने पार्टी ज्वाइन इसीलिए किया था ताकि मैं क्वेस्ट पर जा सकूं। अगर वो वैम्पायर फिर से सामने आए और फिर बोलता है मैं करूंगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ये बात सुन के खुश हो जाता है और बोलता है एक्सीलेंट, ज्यादा टेंशन मत लो, इस क्वेस्ट में सिर्फ हम ही नहीं होंगे तो हम हमेशा की तरह थोड़ा पीछे रहेंगे। तभी हमारा नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पे हीरो अपना उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है। लड़की बोलती है तो चलो चलते हैं उस सी रैंक एडवेंचर में और उसको क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। तभी जो इताची है वो बोलता है आखिर क्वेस्ट किधर है। तभी कैप्टन बोलता है वहां पे देखो जरा, हम वहां पे क्वेस्ट में हैं, वहां पे ना 3 एग्स हैं। तभी एक बोलता है क्या एक क्वेस्ट के लिए 3 एग्स, लगता है ये ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तभी हमारा हीरो बोलता है इस क्वेस्ट के बारे में कुछ तो सही नहीं लग रहा, क्या ये वैसा है जैसे उस वक्त था। कैप्टन फिर बीच में बोल पड़ता है कि ठीक है, वहां पहुंचने के बाद कोई भी शिकायत नहीं करेगा, और वो लोग जाने लग जाते हैं और काफी पास पहुंच जाते हैं। फिर कैप्टन बोलता है हमारी मीटिंग पॉइंट बस थोड़ा आगे है। फिर हमारा हीरो सोचता है हाँ सही है, तभी मुझे पहले से ही आगे लोगों की स्मेल आ रही थी, लेकिन यहाँ कुछ और भी है। अभी सामने एक और टीम आती है और बोलती है देखा, तुम्हारे स्लो चढ़ने की वजह से वो लोग हमसे पहले पहुंच गए हैं। अरे ये हमारी गलती नहीं है, ये नया बंदा है, हमें स्लो कर रहा है। तभी एल्फ्रेड बोलता है मैं ऑनसुन गिल्ड से हूँ मैं, और फिर काइजर बोलता है मैं फ्लेविंग स्टार से हूँ। तभी काइजर बोलता है और ये मेरी बाकी पार्टी है। हमारा हीरो तुरंत देखता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उसने क्लियर को देख लिया था। और क्लियर बोलती है नोवियस, नोवियस बोलता है क्लियर, क्लियर बोलती है नोवियस मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, मुझे उसे बताना होगा, जो कुछ मैं जानती हूँ सब बताना पड़ेगा। हमारा हीरो बोलता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी लड़की बोलती है तुम अचानक से कहाँ चल गए थे फिर यहाँ पे। तभी हमारा हीरो बोलता है रुको, क्या ये सब कुछ यहाँ सबके सामने भूलने वाली है। तभी जो टीम कैप्टन है वो सामने आता है, बोलता है अच्छा है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसे क्वेस्ट को और स्मूथ हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पूरा दिन खड़े नहीं रह सकते, हमें क्वेस्ट पर भी जाना है। तभी बगल वाले गिल्ड बोलते हैं चलो ठीक है, फिर सब कोई रेडी, चलो वो गंदे से ना अंडे को लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भी कोई बोलता है इसमें तो कुछ आसान जैसा फील नहीं हो रहा। तभी जाते बोलते हैं ये लोग यहाँ विजिबिलिटी बहुत लो है, सब लोग संभल के रहना, कुछ भी किसी वक्त भी हम पर हमला हो सकता है। तभी चिप टपक पड़ता है और हीरो से बोलता है कम से कम यहाँ हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, लगता है ये केव अब हमारा दूसरा घर बन चुका है। हीरो सोचता है मेरी सेंस एनहेंस हो चुकी है, अब मैं हर तरह की स्मेल महसूस कर सकता हूँ, लगता है मेरी हियरिंग भी काफी बेटर हो चुकी है। तभी क्लियर बोलती है यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे नोवियस अकेले में बात करनी ही होगी, मुझे उसे बताना होगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है तो हमें एक्स ढूंढ रहे हैं सही। तभी एक लड़का उन एक्स के पास आता है और देखता है अरे, और तुरंत उसमें से एक मकड़ा निकलता है। हमारा हीरो तुरंत सुनता है और तुरंत उस पे अटैक करके उसे फोड़ देता है। और हीरो बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब के सब आ रहे हैं इधर ही। तभी हम देखते हैं ऊपर से भी बहुत लोग आ रहे होते हैं और फिर जितने भी हो रहे होते हैं सब के सब लड़ रहे होते हैं, स्पाइडर्स को काट रहे होते हैं और उनके स्पाइडर्स के वेनम से बच रहे होते हैं। क्लियर भी लड़ रही होती है और फिर बोलती है ये बहुत तेज हो गया है, टाइसन के साथ डुअल के वक्त जैसा था ये वैसा तो नहीं लग रहा, अब तक जो कुछ मैंने देखा है वो सिर्फ मेरी एक ही शख्स को कंफर्म कर रहा है। तभी बाकी टीम मेंबर्स देख रहे होते हैं क्या यहाँ पे फाइट खत्म हो गया, लगता है सब चीज खत्म हो चुका है। लड़की बोलती है हाँ कुछ ही थे और खत्म हो चुके। तभी दूसरा बोलता है काफी बढ़िया काम किया, अगर वार्निंग ना दिया होता तो क्या ही हो जाता। तभी कैप्टन जो है वो आता बोलता है वो बहुत क्लोज था, इसीलिए ये क्वेस्ट इतनी हाई रैंकिंग होती है, हमेशा अलर्ट रहना सभी की सभी। और इतना बोलते वो लोग जा रहे होते हैं। क्लियर बोलती है नोवियस मुझे कुछ तुमसे बात करना है, एक वजह है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पार के बिना। तभी चिप बोलता है वो पाजी लगता है तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है, उस दिन बैंडिट के साथ जो हुआ मैंने सब देखा था, मुझे पता है तुम किसी चीज से गुजर रहे हो, मुझे पता है तुम कौन हो तुम। इतना बोलती है तभी कोई आवाज लगाता है। लड़की बोलती है ठीक है हमें कोई अच्छी जगह जाके बात करनी होगी। तभी हमारा हीरो बोलता है ये क्या बोलने वाली थी, क्या वो मेरे बारे में जानती है। और तभी हम देखते हैं गिल्ड का सीन जहाँ पे बोलते हैं हमने उन अंडों को ढूंढ लिया और वो अंडे स्पाइडर्स के पास में होते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था, लेकिन वहाँ पे वो लोग जाएंगे कैसे। तभी ये कैप्टन है जो कि बोलने लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। जो क्वीन स्पाइडर के वेब्स उसके हर एक से कनेक्टेड होते हैं, अगर हमें एक भी टच किया तो वो तुरंत अलर्ट हो जाएगी। और ये तो सब मानते हैं कि उस चीज से सीधा फाइट लेना पड़ना बहुत मुश्किल है, अभी
क्वीन सेंटर में ही है और आउटर पर एक पाथ है जहां से एक ग्रुप क्वाइटली सर्कल कर सकता है। जैसे ही वो फर साइड पर पहुंचते हैं वो एक एग उठाएंगे, इससे क्वीन उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी और सेंटर से दूर चली जाएगी। उसके कुछ सेकंड बाद सेकंड टीम पहुंचकर उन एग्स को एक एक्स्ट्रा उठाएगी और जैसे ही क्वीन पहले ग्रुप के पास पहुंचने वाली होगी हम एक एग जमीन पर तोड़ देंगे। तभी इताची का क्लोन बोलता है आखिर ये करेगा कौन। एग्स को टच करने के अलावा और एक और ज्यादा चीज है, क्वीन के लिए भी ज्यादा सेंसिटिव है अपनी स्पीसीज की स्मेल। ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि सेकंड टीम को हेड स्टार्ट मिल सके। हम जितना दूर भाग सकते हैं भागेंगे और केव से बाहर निकल जाएंगे। क्वीन गुस्से में हमें चेस करेगी पर वो अपने एक्स से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तुम सब पास रहना, ये तुम्हारा भी चांस होगा। तभी दूसरा कैप्टन बोलता है मैंने इस तरीके के बारे में सुना है। तभी दूसरा साथी बोलता है क्या सच में तुमने सुना है। तभी क्लियर बोलती है क्या ये सच बोल रहा है। नोवियस पहले एक हाई रैंकिंग एडवेंचर था, हो सकता है उसे ये मेथड पहले से पता हो। तभी नोवियस बोलता है एक वैलिड मेथड है ये। तभी दूसरा कैप्टन है वो बोलता है दोनों लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है, अगर हम फर्स्ट नहीं हुए तो सीधा उसके मुंह में चले जाएंगे, इसीलिए हमें तुरंत मदद पर भरोसा करना होगा। और अगर किसी भी रीजन से क्वीन हमें चेस नहीं करती तो हम पीछे से अटैक करेंगे। आखिर में हम सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तभी दूसरा कैप्टन बोलता है तो तुम चाहते हो कि हम पहले एग्जिट उठाएं। तभी ग्रीन मफलर वाला कैप्टन बोलता है जैसे मैंने कहा दोनों पार्टी रिस्की में है, लेकिन अगर तुम ये करते हो तो रिवॉर्ड में 3 एग्स तुम्हारे होंगे। तभी हीरो बोलता है मैंने उनके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे इंश्योर करना है कि क्लियर ठीक है वो पहले क्या कहने वाली थी। तभी जो दूसरा कैप्टन है वो तुरंत पहुंच जाता है अंडे की तरफ और उसे पकड़ लेता है और तुरंत तोड़ देता है, जिससे कि क्वीन को एहसास हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी नोवियस बोलता है ये चीज अगर हम सब मिलकर भी लड़े तो मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। तभी ग्रीन मफलर वाला बोलता है चलो अभी, और तुरंत वो अंडा फोड़ देते हैं उन्हीं लोगों के सामने में, मतलब उनके सामने जिसे पार्टनरशिप किए हैं, और तुरंत अटैक करते हैं। और सामने वाले जो गिल्ड थे ना वो लोग अंडा लेते जाते बोलते हैं सिर्फ एक ही तरीका है इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना की और जिंदा बचे, और वो यही है। तभी वो लोगों को देख के दूसरा कैप्टन बोलता है क्या ये हरामी लोग ने हमको फंसाया, और तुरंत वो लोग भागने लग जाते हैं। तभी जो सामने वाला कैप्टन होता है वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत गद्दार, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा, हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। और बाकी टीम मेंबर्स भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं और खौफनाक तरीके से स्पाइडर सामने आती है और बाकी लोग सोच रहे थे क्या हम इस मॉन्स्टर के सामने टिक भी पाएंगे।